Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. आज हमारे बड़े ख़ास मेहमान हैं नईम सिकंदर. He's a podcaster and an entrepreneur. Thank you so much for being on the podcast. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. वैसे ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट थोड़ा सा आपको मुश्किल नहीं लगता? बिकॉज मैंने जब स्टार्ट में पॉडकास्ट स्टार्ट की थी ना, तो ये द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट इज़ द इंट्रोडक्शन. मुझे लगता था बिकॉज देयर इज़ दिस नर्वसनेस, यार मैं अब इस सामने वाले गेस्ट के तारीफ़ों के पुल बांधूंगा और ये कहूँगा कि ये तो फलानी कंपनी का CEO है और ये तो ये है वो है. बट रिसेंटली मैंने तो ये करना छोड़ दिया है. हाँ, मैंने देखे when I was on your podcast, बस सीधा into the conversation. Yes. हाँ नहीं, ये भी है यार. असल में मुझे भी बात सबसे डॉन्टिंग जो पार्ट लगता है ना, और मैं नाम के साथ बहुत बुरा हूँ, तो मुझे अगर किसी का नाम नहीं आता, ये आप मेरी अगर पॉडकास्ट देखेंगे रेगुलरली तो बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि मैं नाम भूल जाता हूँ, या प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाती है. तुम तो नाम भूल जाते हो, और ऐसी एपिसोड्स मैंने किए हैं जब तक मेरे सामने बंदा नहीं आता ना, मुझे नाम भी नहीं पता होता था कि आज मेरे सामने बैठे कौन है. बिकॉज द टीम वुड स्केड्यूल द पॉडकास्ट. बिकॉज मैंने मुख्तलिफ टेस्टिंग की है ना, प्रिपेयर होकर जाना, विदाउट प्रिपेयर होकर जाना, 50% प्रिपरेशन, 100% प्रिपरेशन एंड विदाउट प्रिपरेशन. तो वो जो विदाउट प्रिपरेशन वाले पॉडकास्ट होते थे ना, तो उसमें तो मुझे पता ही नहीं होता. तब मैं अपने गेस्ट रिक्रूटर को मैसेज करूँगा, यार ये कौन साहब आ जाएँ, एंड देन ही वो टोल्ड मी कि यार ये तो फलाने साहब बैठे हैं. देन उनसे 15-20 मिनट गपशप लगी, तो पता चला कि अब इस इंडस्ट्री के बारे में इनकी बड़ी जानकारी है और इस इंडस्ट्री में काम करते हो, अब उनसे बात करेंगे. सो या the introduction thing is a little bit daunting, but with the passage of time you grow out of it, you become better at it. Or yeah, there are no rules to this whole podcasting interview stuff anyways. हाँ, and I think वैसे भी generally speaking हमें अभी कम टाइम हुआ है, लेकिन it's a continuous learning experience, क्योंकि आप हर बंदे के साथ एक different energy भी vibe होती है, हर बंदे के साथ different चीज़ें हो रही होती हैं. खैर, आप पहले हमें ये तो बताएं कि यार of course we watch your podcast, we know who you are, but we don't know, मतलब नईम सिकंदर आप क्या कहते हैं. आपकी मैं पहली पॉडकास्ट एक्चुअली आज गाड़ी में सुनते हुए आ रहा था टू द ऑफिस. कितनी बेकार थी यार, टू बी फ्रैंकली ऑनेस्ट विद यू. मुझे बेगम कहती है, देखो ये तुम्हारी पहली पॉडकास्ट, अब देखो कितना फ़र्क आ गया. एंड आई रियली समटाइम्स, मैं एक तो मेरा इतना बड़ा मुंह और ऊपर से मैं इंग्लिश झाड़ रहा हूँ, ये वो, और मेरे दो बड़े करीबी दोस्त बैठे हुए ना, तो या इट इज़ अ गुड पॉडकास्ट. मतलब देखिए, वो तो समटाइम आई लाफ एट इट जब मैं उसको सुनता हूँ कि यार साल पहले हम क्या हुआ करते थे, अब क्या हो गया. मैंने वो मुजम्मिल से भेजा जो TBT वाला मुजम्मिल है, उससे जो पूछा अबाउट पॉडकास्ट एंड एवरीथिंग, ही शोड मी. आई वाज लाइक यार हाउ बैड विल इट बी इन द बिगिनिंग. ही शोड मी हिज फर्स्ट पॉडकास्ट एंड आई वाज लाइक चलो, मतलब ही इज इम्प्रूव्ड अ लॉट. तो आई थिंक एवरीबॉडी डज. लेकिन सर ये बताएं, उसमें आप बता रहे थे यू ग्रो अप इन पेशावर, आप पढ़ रहे थे हो. सो टेल अस, एक तो अर्ली लाइफ अपब्रिंगिंग पेशावर में हुई, आपने मैट्रिक किया, आपने स्टडीज़ वगैरह जब कंप्लीट की, देन व्हाट डिड यू डू? मैंने इस्लामिया कॉलेज से FSC किया था, अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट. फिर मैंने UET इंजीनियरिंग से कंप्यूटर साइंस पढ़ी है, सही है. तो वहाँ से पेशावर से ही फिर जो लोग, ज़्यादातर लोग मुझे अमेज़ॉन ई-कॉमर्स की वजह से जानते हैं, सही है. तो अमेज़ॉन ई-कॉमर्स में क्या किया? वर यू डूइंग लाइक द एक्सट्रीम कॉमर्स ट्रेनिंग? No. I started back in when there was like no organization who would teach you how to make money off of this Amazon platform, and that is back in 2000 and like जब मैंने Amazon शुरू किया था, it was back in 2013. Give or take October, सही है. तो there was nobody in Pakistan who was doing that. तो ये अपॉर्चुनिटी मिली. लेकिन इससे पहले मैं काफ़ी कोर्सेज कर चुका था गोरो के. और गोरो के किस तरह, एक वेबसाइट है ब्लैक हैट फोरम के नाम से, वहाँ से मैं क्रैक कोर्सेज डाउनलोड किया था. बीइंग अ स्टूडेंट पैसे तो वैसे भी नहीं होते हैं, तो आप क्या करते हो कि आप कोर्सेज जहाँ से भी मिले इंटरनेट से पैसे बनाने के, ख्वाह वो एफिलिएट मार्केटिंग हो, ईमेल मार्केटिंग हो, इंटरनेट मार्केटिंग हो, क्लिक बैंक हो, JVZoo हो, बुक सेलिंग हो, कुछ हो, तो रोज़ाना यूनिवर्सिटी से आते. And I remember very clearly it was like just like the third year of my grad school. तो मैं आता, ऊपर छत पे चढ़ता, एक कोर्स डाउनलोड करता, वीडियो कोर्सेज. बिकॉज मेरा पर्सनली ये है कि मैं वीडियो से बेहतर लर्निंग करता हूँ ना आर्टिकल्स के मुकाबले में. तो आता, बैठता, रात तक कोर्स मुकम्मल करता, उसमें कुछ समझ आता तो वो अगले दिन उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता, कुछ समझ में नहीं आता अगले दिन जाता दूसरा कोर्स डाउनलोड कर लेता. थे तो फ्री, डाउनलोड पे डाउनलोड किए जाओ. और लेकिन यकीन आप करें कि तकरीबन 1 साल तक मैं कोर्सेज ही पढ़ता रहा. मुझे कोई डायरेक्ट Amazon की कोर्सेज नहीं, एट दैट टाइम ओनली मेक मनी
ऑन द इंटरनेट वाले कोर्सेज, कुछ भी वो यार, वो आपने मुझसे कहीं पे क्लिक कराने हो, कोई सर्विस फिल करने हो, कोई आर्टिकल्स लिखवाने हो, जो भी करना हो, एट दैट टाइम इट वाज जस्ट दैट. लेकिन 1 साल तक तो कुछ भी नहीं बना. और आप कितने एज के थे ये मतलब? यार आई वाज इन थर्ड ईयर, तो गिव और टेक अराउंड लाइक 22 years, समथिंग लाइक दैट वाज द एज. तो 1 साल तक तो मेरी जान कुछ भी नहीं बना. लेकिन मुझे समवे डाउन द बैक ऑफ माई माइंड एक आवाज़ आ रही थी कि यार कुछ ना कुछ हो जाएगा. और मज़े की बात ये थी बिकॉज आई हैड टाइम टू लूज एट दैट टाइम. लेकिन आप सोशलाइजिंग वगैरह इसमें बिजी नहीं थे मतलब? यार वो तो बस यूनिवर्सिटी में सारी सोशलाइजिंग हो जाया करती थी. बिकॉज आप जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो द मोस्ट क्लोज फ्रेंड्स टू यू आर योर कॉलेज मेट्स, और कॉलेज वाले फिर यूनिवर्सिटी में भी आ गए थे, सो वी वर स्कूल मेट्स एज वेल. तो वो तो यूनिवर्सिटी में तो अपनी गैदरिंग वही वाली चल रही थी जो कि स्कूल से चल रही थी और कॉलेज से चल रही थी. बट जैसे ही घर आता तो वैसे ही मैं बैठ जाता. बस पता नहीं क्यों मेरे जहन में ये बात जो है आ गई थी कि यार पैसा बनाना है. बिकॉज शायद ये रियलाइज़ हो गया था, आप जब 3rd ईयर में होते हो, आप जब सीनियर्स को देखते हो अपने जो कि 4th ईयर में फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं ना, तो वो कह रहे हैं यार जॉब्स नहीं है. ओ यार इंटर्नशिप्स करोगे तो मैक्सिमम आपको उस ज़माने में मैक्सिमम आपको शायद 10,000 स्टाइपेंड मिले. फिर जॉब का ना होना, फिर वो सारी अनसर्टेनिटी ना. तो आप कहते हो यार व्हाट आर सम ऑफ द अदर वेज दैट यू कैन एक्सप्लोर कि कुछ हो. सही है फुल टाइम ना हो, सही है पार्ट टाइम हो, 20,000 बन जाएँ, और मैं जब जॉब पे भी जाऊँ तो 20,000 वहाँ से बन जाए. तो 40,000 एट दैट टाइम वाज गुड अमाउंट ऑफ मनी, राइट. तो बस इसी चक्कर में स्टार्ट किया. वही वाली बात है, 1 साल हो गया, कुछ नहीं मिला, लेकिन था कुछ मिल जाएगा. दूसरे साल में एक किंडल पब्लिशिंग, अमेज़ॉन किंडल उनका एक प्लेटफॉर्म है पब्लिशिंग के लिए, ई पब्लिशिंग के लिए, सेल्फ पब्लिशिंग के लिए इनफैक्ट. तो वो एक साहब ने एक कोर्स निकाला, एक गोरे ने, एक वेबिनार था 2 घंटे का, वो मैंने अटेंड किया. मुझे चीज़ें समझ में आने लगी. सेल्फ पब्लिशिंग का क्या मतलब है? सेल्फ पब्लिश ये होता है ना, नॉर्मली जब आप कोई बुक लिखते हो, राइट, तो आप एक पब्लिशर के पास जाते हो उसको पब्लिश करने के लिए, राइट, कि वो फिर मुख्तलिफ स्टोर्स पर जाए और बिके और उनमें उनका कमीशन होता है. सेल्फ पब्लिशिंग ये कि आपने अमेज़ॉन किंडल के प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बनाया, सही है, बुक लिखी सॉफ्ट फॉर्म में, उसका कवर बनाया, जाकर खुद ही अपलोड कर दी, 24 घंटे में वो लाइव हो गई. नाउ द बुक इज़ अवेलेबल टू बी सोल्ड ऑन amazon.com. ठीक है. तो यू प्रिटी मच डोंट हैव टू वेट फॉर कि कोई पब्लिशर आएगा, वो आपकी एडिटर आएगा, वो कहेगा कि सर ये पार्ट काटें, ये वाला डालें, और फिर महीनों का जो है वेट टाइम, क्योंकि और लोगों की भी बुक्स होती है ना लाइन में. तो नन ऑफ ऑल दैट. सेल्फ आप खुद बुक्स लिख रहे थे? वर यू राइटिंग योर ओन मतलब नॉवेल्स और बुक्स? नहीं, जब मैंने पहले बुक पब्लिश की ना, वो कौन सी थी, जब 1 साल मैंने पढ़ाई की ना, ये सारी मुख्तलिफ बेतहाशा कोर्सेज पढ़े, तो मेरे एक दोस्त हुआ करते थे, उन्होंने कहा यार तुमने इतना पढ़ लिया है, मतलब तो थ्योरेटिकली तो तुम्हें बहुत कुछ आ गया होगा ना, मतलब एफिलिएट मार्केटिंग से किस तरह पैसा जनरेट करते हैं, ईमेल मार्केटिंग किस तरह होती है, और एफिलिएट किस तरह होती है, और JVZoo पर किस तरह काम करते हैं, और CPA ऑफर्स क्या होती हैं, और ब्लॉगिंग क्या होती है, और SEO क्या होती है. उसने कहा यार तुम एक काम करो, तुम बुक लिख दो इन तमाम चीज़ों पे जो कि तुम्हारे एक्सपीरियंसेस हैं, जो तुमने सीखे हैं. मैंने कहा लेकिन मैंने पैसे अभी तक कमाए नहीं हैं, तो मैं मतलब किस तरह औरों को अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ. बेसिकली द एक्सपीरियंसेस वुड बी अदर पीपल एक्सपीरियंसेस जिन्होंने बुक लिखी है, राइट, जिनके मैंने कोर्सेज पढ़े. उन्होंने कहा हमारा इस चीज़ को जाने दो. अब जिस तरह आप भी पाकिस्तान में देख रहे हैं ना, हर बंदा कोर्स बेच रहा है, लेकिन खुद बिजनेसमैन तो नहीं है ना पीछे से. सही है, उस पर भी हम बात करेंगे कि यार ये क्या हो रहा है इस सारे इकोसिस्टम में. मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं. वही वाली बात थी कि मैंने बस जल्दी से जो आता था कहीं से कॉपी पेस्ट करके, कहीं से ख़ुद रीराइट करके, जितनी टूटी फूटी इंग्लिश थी, क्योंकि मैं वो लेवल्स का पढ़ा नहीं हूँ, तो इंग्लिश हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग होती नहीं है FSC वाले बच्चों की, सॉरी यूनिवर्सिटी में भी नहीं होती. मैंने लिख डाली, और पिक्सलर एक वो है वेबसाइट है, वहाँ पर जाके एक बेसिक सा कवर बनाया, उस बुक का नाम लिखा हाउ टू मेक मनी ऑन द इंटरनेट, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, और उसका ऑथर नईम सिकंदर डाल दी. अब मैं बुक अपलोड करके सो गया. अब सुबह उठा तो एक सेल भी आई हुई थी, और उसकी प्राइस मैंने 9.99 सेंट्स रखी हुई थी. अब मैं हैरान और परेशान कि यार ये क्या सीन है, मतलब कि मैंने बुक भी लिख दी और मैंने पब्लिश भी कर दी, वो अप्रूव भी होगी और एक सेल भी हो गई. शाम को तक कुछ और सेल्स आ गई, मैं खुश. मैंने कहा यार ये तो बड़ा आसान तरीका है.
तो अब हमारा ये होता है ना, थोड़ा हम इम्पेशेंट होते हैं. अब किस तरीके से नंबर ऑफ बुक्स को बढ़ाया जाए, बिकॉज द मोर बुक्स यू पब्लिश इट मीन्स द मोर अपॉर्चुनिटी ऑफ सेलिंग द कॉपीज ऑफ एनी ऑफ द बुक्स, राइट. तो बस मैं क्या करता, अब मैं शॉर्टकट ढूंढ रहा था. मैंने कहा यार क्या करें. उस वक्त ईजीन आर्टिकल्स एक वेबसाइट हुआ करती थी, अभी भी शायद हो, easyarticles.com उसका वो है. मैं वहाँ से जाता और फॉर एग्ज़ाम्पल मेक मनी विद एफिलिएट ब्लॉगिंग, आर्टिकल्स 10 डाउनलोड करता, कॉपी पेस्ट करता, कवर बनाता पिक्सलर में, एक रात में अपलोड कर देता. अगले दिन जाता, सेल्फ मोटिवेशन पे कोई चीज़ मिल गई या मोटिवेशनल या सेल्फ हेल्प, उस वक्त एक बहुत बड़ी निश हुआ करती थी. उस ज़माने में मैंने द सीक्रेट एक डॉक्यूमेंट्री थी वो भी देखी थी, मोटिवेशन रिलेटेड ना. ये सारी चीज़ें मैं करता. कभी किस रिसर्च मुझे नहीं आती थी. मैंने कहा यार रिसर्च में क्या टाइम ज़ाया करे, बस बुक पे बुक पब्लिश करते हैं, हिट होनी होगी, हो जाएगी. और क्या ये चल रहा था, लोग ये किताबें सारी खरीद रहे थे? हाँ, यही तो मज़े की बात है. लेकिन मुझसे गलती क्या हो रही थी कि मैं प्लेजरिज्म कर रहा था. मैं वेबसाइट से हूबहू किताब उठाकर पब्लिश कर रहा था. तो ये आपके साथ मतलब अमेज़न चेक नहीं करता प्लेजरिज्म के लिए? वही तो हुआ. मैंने बुक्स अपलोड की और पैसे बन गए कुछ $900 समथिंग. अब मैंने 2 हफ्तों में मज़े की अर्निंग कर ली. द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेक अप, माई अकाउंट इज सस्पेंडेड. और ईमेल में आया है कि वी हैव फाउंड दैट यू हैव अपलोडेड लाइक प्लेजराइज कंटेंट ऑन आवर प्लेटफॉर्म एंड प्लेजरिज्म इज़ नॉट अलाउड. सो आपने जितने भी पैसे कमाए हैं वो आपको नहीं मिलेंगे और अब आप दूसरा अकाउंट भी नहीं बना सकते हो. एंड ऑल ऑफ योर अर्निंग इज़ गॉन एंड यू आर नो लॉन्गर अलाउड टू बी सेलिंग ऑन योर बुक्स ऑन द सेम प्लेटफॉर्म अगेन. मैं हैरान, मैं खफा, मैं एक किस्म से कह लो कि फ्रस्ट्रेटेड हो गया. रोज़ाना एक बुक लिखो, अपलोड करो और आपको 2 हफ्तों की अर्निंग भी ना मिले और ये कहा जाए कि यार आपका आपको दोबारा भी करने नहीं देंगे. अब मैं था कंप्यूटर इंजीनियर, कंप्यूटर सिस्टम्स कर रहा था. ये IPs और मैक एड्रेसेस का मुझे पता था. मैंने थोड़ी रिसर्च की तो मैंने देखा कि यार अमेज़ॉन वाले किस तरह आपको दोबारा अलाउ नहीं करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने कज़न का नाम यूज़ करता हूँ, सही है. मैंने यूज़ किया, दोबारा अकाउंट बनाया, दोबारा सस्पेंड हो गया बिकॉज दे सेड यू हैव प्रीवियसली एन अकाउंट विच वाज ब्लॉक्ड ड्यू टू कॉपीराइट इशू एंड प्लेजरिज्म इशू. तीसरा बनाया किसी और के नाम से, वो भी ब्लॉक हो गया. अब जब 5-6 मेरे इस तरह के अकाउंट बंद हुए ना, तो मुझे रियलाइज़ हुआ यार कि आई हैव टू डू समथिंग डिफरेंट. आई हैव टू कम अप विद समथिंग यूनिक कि जो अमेज़ॉन डिटेक्ट ना कर सके. और इस दफ़ा मैंने वादा किया कि यार मैं प्लेजराइज कंटेंट अपलोड नहीं करूँगा, क्योंकि जब आपके अकाउंट बंद हो जाए यू रियलाइज़ कि यार इट्स नॉट गोना वर्क. आप महीने भर भी बुक लिख दो, क्योंकि पहली पेमेंट आपको 60 दिन के बाद मिलनी होती है. तो अमेज़ॉन विल समहाउ डिटेक्ट दैट और वो कहेगा कि यार क्लोज द अकाउंट. अब मैंने कहा यार एक काम करते हैं, नया इंटरनेट का कनेक्शन लगाते हैं ताकि IP एड्रेस बदल जाए. और मैक एड्रेस जो कंप्यूटर का हार्डवेयर एड्रेस होता है ना, मेरे पास लैपटॉप था तो वो मैंने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, उससे मैंने मास्किंग कर दी, अपना हार्डवेयर एड्रेस भी बदल दिया, इंटरनेट भी बदल गया. और जो है इस दफ़ा मैंने जो है किसी कज़न के नाम से अकाउंट बनाया. So now the IP address is changed, the MAC address is changed, the name of the person who is signing up on their platform is changed. अब Amazon ने डिटेक्ट नहीं किया, लेकिन अब मैं बुक्स पब्लिश कर रहा था, डिटेक्ट नहीं हो रहा था. अब मैंने कहा मतलब अब कैशे वैशे सारी क्लियर करके ना, तो मैंने कहा मतलब अब मुझे इंसान का बच्चा बन जाना चाहिए. अब प्लेजराइज नहीं किया. तो अब मैं क्या करता, मैं जाता इस दौरान तक मुझे पता चला कि रेसिपीज़ की भी बुक होती हैं. तो व्हाई नॉट राइट बुक्स ऑन रेसिपीज़ लाइक टॉप 30 एपेटाइजर रेसिपीज़, टॉप 30 सैलड रेसिपीज़, टॉप 30 मेन डिश रेसिपीज़ और टॉप 30 स्कैंडिनेवियन रेसिपीज़ और बहुत सारे. मतलब व्हेन यू गो इनटू द रेसिपी ने, स्काई इज़ द लिमिट ऑन हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बुक यू कैन पब्लिश. मैं क्या करता, थोड़े रिसर्च की, लेफ़्ट राइट गूगल पर आर्टिकल्स पढ़े और देन आई रियलाइज़ कि नॉर्मली अगर आपने दाल बनानी है ना, दाल चावल बनाने हैं आपने, तो राइस यूज़ होंगे, दाल यूज़ होगी, टमाटर, ओनियन, ये सारी चीज़ें होंगी. ये तो वैसे ही प्लेजराइज कंटेंट नहीं है ना. अगर आपको दाल बनानी है या मुझे दाल बनानी है, इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट द सेम. सही, शायद 2-3 मसाले आगे पीछे हो जाए. तो मैं उनको उसी तरह रहने देता इंग्रेडिएंट्स को, और जब डायरेक्शन की बारी आती ना, तो जो चीज़ एक्टिव होती थी मैं पैसिव में कर देता था, जो डायरेक्ट होता था उसको इनडायरेक्ट में बदल देता था. वो इंग्लिश में एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, सही है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कह रहा है कि फ्राई द ऑनियंस फॉर 15 minutes इन द फ्राइंग पैन, तो मैं कहता कि टेक द फ्राई पैन, पुट ऑनियंस इन इट एंड देन सॉट इट फॉर 15 minutes. अब देखो
सेंटेंस बदल गया लेकिन है तो एक ही चीज़. है तो एक ही चीज़. सही है. उसने जिस तरह रेसिपी वाली वेबसाइट पर लिखा है मैंने दूसरे तरीके से करके लिख दिया. सही है. और होती भी 4-5 डायरेक्शंस ही थी. तो आई वुड लिटरली पब्लिश लाइक 2 books 3 books इन अ डे. सही है. और वही कवर क्या था, वो पिक्सलर पर जाओ, कोई इमेज उठाओ रॉयल्टी फ्री वेबसाइट से और उसका टॉप 30 रेसिपीज़ और मुख्तलिफ नाम यूज़ करता. fakenamegenerator.com हुआ करता था. गोरे का नाम उतार के राइट बाय दैट पर्टिकुलर ऑथर. आई लिटरली पब्लिश 400 books. How many copies did you sell? यार collectively there were days back in the days that I had made $10,000 out of all the 400 books. $30,000 at that time I have generated. सही है. And but there was this time कि यार रोज़ाना मतलब एक किस्म से आप वो होता है ना, बर्न हो जाते हो, बर्न आउट हो जाते हो. तो I was doing this for literally 1 year. I was मतलब कि साल में 365 दिन होते हैं, but somehow I had to manage right. अच्छा, मेरी जो आखिरी बुक थी वो 420th थी, ताकि मुझे याद रहे कि कितनी बुक्स में. 420 का नंबर वैसे भी याद रहता है ना कि 420 ही. तो 420 मुझे अभी भी याद है. द मोमेंट आई रोट 420th बुक, और मुझे अभी भी याद है इट वॉज February 13th February and 2013 that I quit. I said यार बहुत हो गया, बस पैसे आ रहे हैं पैसे. देन पता नहीं वॉरियर फोरम पे भी मैं एक्टिव हुआ करता था उस ज़माने के. तो एक साहब ने इनबॉक्स किया कि यार आप क्या करते हो, आप पोस्टें करते हो बुक्स के बारे में वगैरह वगैरह, तो व्हाई डोंट यू लॉन्च योर ओन कोर्स. आई सेड ओके व्हाट यू आर ऑफरिंग. मैंने कहा आप क्या ऑफ़र करें. उसने कहा यार मैं बेहतरीन किस्म का मार्केटर हूँ, सेल्स, कॉपीराइट और नेटवर्किंग मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बट आपका जो है ना, आपका जो एक्सपीरियंस है, बिकॉज देन वी वर टॉकिंग ऑन स्काइप कि यार आपका जो एक्सपीरियंस है कि आप इतनी किताबें लिख चुके हो, मुख्तलिफ निशेस में लिख चुके हो, आपके अकाउंट सस्पेंड हो चुके हैं, तो यू हैव बीन थ्रू ऑल द फेजेस ऑफ दिस बिजनेस, सो व्हाई नॉट टीच इट टू अदर पीपल. एंड आई सेड ओके लेट्स ट्राई इट. मैंने कहा कि मैं कोर्स बनाऊंगा. सही है. वीडियो बेस, आप उसको सेल करना. तो देन जब मैंने किंडल स्टॉप किया कि बस मैं तो वैसे भी कहीं और जाने वाला था, लेकिन इन मीन वाली ये अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने कहा यार व्हाई नॉट. And in 2014 I literally published 6 video based courses. अच्छा. हाँ, बिकॉज मुझे तो सारा कुछ आता था. आई लिटरली हैड टू मेक लाइक स्लाइड्स एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग इन थ्रू Camtasia. और मैं कोर्स बना के वो अच्छी बेहतरीन कॉपी राइटिंग करके, एंड देन वी विल क्रिएट अ होल फनल. हमारी प्रोडक्ट स्टार्ट होती थी $17 से, अपसेल 1 $27, अपसेल 2 $37, एंड देन देयर वाज अ बैक एंड कोचिंग ऑफ $2,000 वेयर इट विल बी अ 1-on-1 कोचिंग विद मोहम्मद नईम सिकंदर ऑन स्काइप. So we literally made another $1 million out of selling the courses to the Gora market. It was not to Pakistani anyways. और ये सारे गोरे थे? Every single person that I sold my course and my coaching to, they were mainly from US, Germany, UK. ठीक है. These were like the biggest country where my audience would reside, and they would have the money to buy the coaching. एंड आपको ये लगता है कि आई वांट टू कंटिन्यू विद द कोचिंग एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, लेकिन पहले मेरा एक सवाल है. 420 वैसे जनरली तो एक कंट्रोवर्शियल वो है, लेकिन एक सवाल है कि डू यू फील लाइक देयर वाज समथिंग मॉरली रॉन्ग विद नॉट, मतलब ये जो आप कोर्सेज गूगल से उठा रहे थे, लेट्स से रेसिपी फ्री में, फ्री की रेसिपीज भी और फ्री के कोर्सेज भी, लोग उसको $300-300 के बेच रहे हैं और मैं उसको फ्री में उठा रहा हूँ. बिल्कुल. सो इसमें 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स होते हैं ना. एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि देखें मैं आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करके पैकेज करके एक अच्छी सिचुएशन में दे रहा हूँ जिसमें आपके लिए आसानी है. उस आसानी के लिए आप मुझे एक्स अमाउंट दे रहे हो. ये एक थॉट प्रोसेस है. एक और थॉट प्रोसेस ये है कि मैं इधर उधर प्लेजराइज कर रहा हूँ ऑफ द इंटरनेट एंड उस चीज से फायदा उठा रहा हूँ. विच वन डिड यू एवर फील लाइक कि जो आप कर रहे थे वो गलत था व्हेन इट केम टू बुक्स, या नॉट रियली? वेल थिंक अबाउट इट. इवन इफ यू आस्क मी कि यार ये तो आप दूसरों की मेहनत के कोर्सेज जो हैं वो आप फ्री में ले रहे हो, वो तो उसके तो $300 पे कर है. बट टेल मी समबडी हु इज़ इन अंडरग्रेड, राइट, और उसके पास पैसे भी नहीं है, तो आर यू स्टिल रिस्ट्रिक्टिंग हिम कि यार नहीं यार ये तो आपका ईमान ख़तरे में पड़ जाएगा, ये तो चोरी हो गई. एट दैट टाइम देखो, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन. बिल्कुल. व्हेन यू नीड मनी यू हैव टू डू एवरीथिंग इन योर पावर. देखो सही है, आप माली तौर पर किसी की चीज़ का फ़ायदा तो उठा रहे हो,
बट अगर आप नहीं उठा रहे और भी उठा रहे, देन अगेन ये आर्गूमेंट भी सही नहीं है. अगर और उठा रहे हो और आप भी उठा रहे हो तो ये भी गलत है. बट एट दैट टाइम इफ यू डोंट हैव नथिंग इन योर पॉकेट, सो व्हाट आर योर ऑप्शंस? यूट्यूब उस वक्त तो इतना था नहीं जितनी इन्फॉर्मेशन अभी अवेलेबल है. यूडेमी उतना था नहीं, उतना उस वक्त था नहीं जितना अभी फ्री कोर्सेज पड़े हुए हैं. तो आई हैड टू डू समथिंग, राइट? अच्छा, मेरा एक सवाल है. आपने बात की कि यू नीडेड मनी एंड विल कम बैक टू द कोर्सेज, लेकिन अगेन हम एक और डाइवर्ट कर लेंगे. यार मुझे बताओ कि you were brought up in Peshawar, all of these things. आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है यार? वालिद साहब क्या करते थे? Did you need the money? When you say need the money, what do you mean? Yes. My father passed away when I was in 8th grade, right? My mom passed away when I just graduated. सही है. जब मैं यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ तो मुझे अभी भी याद है कि हमारे दादा जो थे, अब्बा के वालिद, उन्होंने घर लिया हुआ था. एंड लिटरली ऑल ऑफ माई चाचूज एंड आंट्स वर इन दिस होल बिग हाउस ना. तकरीबन पेशावर में होगा यार 1 कनाल का घर था. सही है. और जब जो हमारा हिस्सा है ना, दैट वाज लिटरली 1.5 मरला ऑफ घर. आप समझ लो कि एक कमरा था, उसी में किचन था और उसी में वॉशरूम भी था. और मेरे बहन भाई, मेरी अम्मा, वी वर ऑल इन दिस. कितने बहन भाई हैं यार? हम जो है, मेरे 2 भाई हैं और मेरी 2 बहनें हैं और एक मैं, 5. और अम्मा टोटल 6. तो ऑल ऑफ 6 पीपल वर लिविंग इन 1 रूम, राइट? सो मैंने बहन भाइयों को भी पढ़ाना था बिकॉज आई वाज द सबसे बड़ा वन, राइट? अच्छा, आप सबसे बड़े? हाँ, आई हैड टू. सही है. मेरी तो स्कॉलरशिप थी यूनिवर्सिटी की बिकॉज FSC में मैंने गोल्ड मेडल ले लिया था. आई वाज द टॉपर बोर्ड में वगैरह वगैरह. तो मेरी तो नहीं थी, बट आई हैड टू मेक श्योर कि जितनी मैं पढ़ाई करूँ मेरे बहन भाई भी करें. सही है. तो जिस तरह मैंने कहा ना, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, राइट? पैसा उस वक्त ज़रूरत थी. उस वक्त ज़रूरी थी. मरता क्या ना करता, पैसे थे नहीं. आई हैव टू फाइंड अ वे आउट के यार किस तरह करना है. एट दैट टाइम आई डोंट इवन एग्जैक्टली रिमेंबर के और व्हाट आर द प्लेसेस दैट वेयर आई कुड गो एंड लर्न, राइट? अगेन वही वाली बात है. यूट्यूब जो आप अभी देख रहे हो, यूडेमी जो आप देख रहे हो, उस वक्त 2000 व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग, इट वॉज, आई एग्जैक्टली रिमेंबर, इन 2010. तो 2010 में आपको इंटरनेट पर उस वक्त तो 2010 में तो अमेजॉन सेलिंग का भी कोई कोर्स नहीं था. सही है. बट मज़े की बात ये, जितने कोर्सेज मैंने पढ़े, सही है, एफिलिएट, JVZoo, लेफ्ट राइट, उनसे मैंने वैसे भी पैसा नहीं बनाया बिकॉज इट डिडंट वर्क आउट फॉर मी. वेबसाइट, SEO, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग, I tried, I failed. The success that I got was from that 2-hour free webinar that landed into my inbox because I would sign up for these different newsletters of different internet marketers, right? मेरे inbox में आया, मैंने 2 घंटे का उसने साफ बताया हुआ था because at the end of this 2-hour webinar, he was selling a coaching or a course of like $2,997. सही है. मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता उसे. मैंने वो फ्री पढ़कर अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी. वो जितने भी मैंने फ्री में लिए, इट डिडंट हेल्प मी एट ऑल. नाउ कमिंग बैक टू द क्रक्स ऑफ द बुक्स दैट आई यूज्ड टू राइट. अगर देखो, दुनिया का बड़ा प्लेटफॉर्म ये कह रहा है कि आप प्लेजराइज कंटेंट अपलोड नहीं कर सकते. आई एम नॉट अपलोडिंग प्लेजरिज्म एनीमोर, प्लेजराइज कंटेंट एनीमोर. आई एम ट्रांसलेटिंग दोज वर्ड्स, दोज डायरेक्शन इनटू डिफरेंट वर्ड्स. टेंसेस को चेंज कर दो, एक्टिव पैसिव कर दो. एंड येस, आई डिड. there is this disclaimer and copyright section of any book in which you आप disclaimer देते हो, and I would give credit to food.com for these recipes anyways. So लोग अक्सर कहते हैं ना, अगर आप क्रेडिट दे रहे हो तो एवरीथिंग इज़ गुड. सही है. तो आई वॉज गिविंग क्रेडिट टू दैट वेबसाइट एज वेल. बट अगर देता भी नहीं तो मेरे ख्याल में कुछ फ़र्क ना पड़ता, बिकॉज कौन कॉपीराइट वाला सेक्शन पढ़ता है, कौन डिस्क्लेमर वाला सेक्शन पढ़ता है. आप जब कभी फेसबुक या का अकाउंट बनाते हो, जीमेल का, आप एग्रीमेंट पढ़ते हो वेयर यू से आई एग्री. कोई भी नहीं पढ़ता, बट टिक करते हैं एंड गो नेक्स्ट एंड फिनिश, राइट? तो इट वॉज दिस काइंड ऑफ सिनेरियो, राइट?
प्लेजराइज से तो मैं ऑलरेडी 5-6 मरतबा उन्होंने सस्पेंड कर दिया था. देन मुझे रियलाइज़ हो गया कि यार वो तो रेसिपी किसी और की है, XYZ बंदे की है, वो मैं कर रहा हूँ. तो अगर वो बंदा कंप्लेन करे ना करे, ऑटोमेटिकली अमेज़ॉन अपना प्लेजराइज जो सॉफ्टवेयर है उसको ट्रिगर करके मेरी बुक्स वैसे ही मेरे अकाउंट सस्पेंड कर देता है. तो इट वॉज जस्ट दैट. सो अगेन इट्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि मैं कोई बिल्कुल वाइट तरीका से कर रहा था सा. येस, आई वुड से इट स्टिल लाइज इन द ग्रेश एरिया. सही है, एक मिलावट तो है. लेकिन आपको नहीं लगता कि ये अमेज़ॉन की बिजनेसेस में जनरली ग्रे एरिया में काफ़ी ज़्यादा ऑपरेट करना पड़ता भी है? जो कहता है कि इन दिस डे एंड एज यू कैन बी अ सक्सेसफुल ई-कॉमर्स एंटरप्रेन्योर ऑन एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म विदाउट डूइंग शेडी स्टफ, मेरे ख्याल में आप कामयाब नहीं हो सकते. बट देयर इज़ ऑलवेज दिस, बट एनीवेज आई से दिस टू very hardcore entrepreneurs that for me in business, I will do everything in my power to make sure that I survive and thrive. I have a very different mentality in that. देखो, इमेजिन जब आपकी प्रोडक्ट बेस्ट सेलिंग होती है और सारे आपके दुश्मन बन जाते हैं. आप कहते हैं ना, अक्सर लोग, आपने ये सुना होगा, पाकिस्तान में यार लोग जो हैं कोई भी आगे बढ़ने लगता है सारी उसकी टांगे खींचने लगते हैं. नो 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 नो, दैट्स नॉट ओनली इन पाकिस्तान, दैट्स एवरीवेयर. इट्स एवरीवेयर. जाहिर है, इट्स एवरीवेयर. जंगल है ना. या The moment I was bestseller on Amazon for my posture corrector product, वो ब्रांड पब्लिक भी है, वो मैंने $16.5 million का सोल्ड भी किया है. इट्स लाइक न्यूज़ लेटर्स भी पढ़े हैं, हर जगह पे वो ब्रांड है पड़ा हुआ. The moment I would go to the top, again, when you go to the top for the Amazon search engine, you're literally capturing 75% of the sales of that particular niche. If you're ranked for all the primary and related keywords and you are number one and you have this amazing badge of the bestseller, you are capturing 75% of the US market on Amazon. So imagine यार, जो दूसरा बंदा होगा, जो तीसरा होगा, जो पहले पेज पर 16 रिजल्ट हैं, जो बाकी 15 बंदे बैठे हुए हैं, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिन्होंने स्पॉन्सर ऐड लगाए हुए हैं, बहुत एक्सक्यूज मी, बहुत सारे हैं जो दूसरे पेज पर पड़े हुए हैं, उनकी तो आपने कमर तोड़ दी. What they gonna do? सही है. Either they have to put in money into the marketing और वो आपके साथ compete करें. But since you are old seller and you know how to stick and you know you are continuously investing into the marketing, जितना आपके कंपेटिटर इन्वेस्ट कर रहे हैं आप उनसे ज़्यादा कर रहे हो, बीइंग नंबर वन आप उनसे ज़्यादा कर रहे हो, तो यू विल ऑलवेज बी स्टिकिंग एट नंबर वन. सो इमेजिन द टाइप ऑफ अटैक्स दैट यू विल गो थ्रू. फॉल्स कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, फॉल्स ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट्स, आपके स्पेशल टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं जिसको वेंडर अकाउंट्स बोलते हैं. इमेजिन somebody change your listing images with pornic images, change your titles, your listing is suppressed, your account is suspended, and you have to back up on your feet and make sure that your business don't die, right? So you will again see, okay, cheer Leo, okay, I will now play with you as well. I have on my businesses, everything that you can think of in the dirty tricks of the book has been applied to my listing. सही है. मतलब आपने लोगों पे अप्लाई किया या लोगों ने मुझ पर किया, and I retaliated. I retaliated in a way that I would spend thousands and thousands of dollars to ruin them apart. लेकिन आपको ये लगता है isn't that little मतलब aggressive as in the sense? Now let me tell you the other side of the story. देखो, मैं अगर आप पर अटैक कर रहा हूँ बार बार, सही है, और मैं खुद को ही रिवाइव कर रहा हूँ और आपको पता लग रहा है कि यार ये कब तक अपने आप को रिवाइव करेगा, वापस आएगा, बट द मोमेंट यू स्टार्ट अटैकिंग मी बैक, मुझे अपनी फिक्र पड़ जाएगी. ओ यार, उसको बिजनेस को पहले छोड़, पहले अपने आप को तो रिवाइव कर देना. सही है. द मोमेंट आई रिटेलिएटेड एंड रूइन देयर बिजनेसेस, नोबडी वाज अटैकिंग मी एनीमोर, बिकॉज अब उनको चिंता लग गई अपने बिजनेसेस की, अपने सर्वाइवल की. मुझ पर तो अटैक करने का फ़ायदा तभी है ना. देखो, मुझ पर अटैक किया, मैं गिर गया, दूसरे वाला नंबर 1 पे आ गया. लेकिन अगर दूसरे वाला पे मैं अटैक करता हूँ और वो रहता ही नहीं है, तो वो मुझ पे अटैक क्यों करेगा? क्योंकि वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता. वो तो फिर तीसरे बंदे को चांस दे रहा है ना कि हमने मेहनत की आपके लिए. कोई चैरिटी खोली हुई है क्या? सही है. तो इट्स जस्ट लाइक दैट, डॉग ईट डॉग. व्हेन यू रिटेलिएट, लोगों को खुद की पड़ जाती है फिर.
वो मसरूफ़ हो जाते हैं अपने बिजनेस को सरवाइव करने में। और यार मेरा बिजनेस था, इट वाज माय ब्रेन चाइल्ड, इट वाज माय बेबी। मैंने अपने बिजनेस को ऐसे ही बड़ा किया जितना मैं अपने बच्चे को बड़ा मेहनत से बड़ा करता हूँ। बट अगेन मेरी बेगम का ज़्यादा रोल है इसमें बच्चों के बड़े करने का। हाँ नहीं तो मुझे बताएं कि अच्छा सो यू वर देयर, आपने अमेजोन के जब कोर्सेज बेचे, और हम कोर्सेज की बात अमेजोन किंडल के सेल्फ पब्लिशिंग वाले नहीं, उसके बाद आपने कोर्सेज बेचे, एज एन आप बता रहे थे कि यू वर ऑन एन अमेजोन को कोई समवन रीच्ड आउट कि यार इसका कोर्स बना के बेचो, और उससे पैसे बनाने शुरू किए। अब उस वाली चीज़ में भी एक सॉर्ट ऑफ ग्रे एरिया आ जाती है, राइट? सो देयर आर मेनी पीपल हियर टीचिंग कोर्सेज ऑफ दैट, लाइक टीचिंग डिफरेंट थिंग्स। हम भी मेरी एक बिजनेस है दैट्स रिलेटेड टू अलीबाबा, इन विच ट्रेनिंग्स एक्सेट्रा की काफ़ी कॉन्वर्सेशन चलती रहती है। तो मेरा सवाल ये है कि यार व्हेन यू वर डूइंग दैट, एक तो इज इट अ मनी मेकिंग बिजनेस? मैं जिस ट्रेनर से बात करता हूँ तो कहता है यार ट्रेनिंग में तो कोई पैसा नहीं है। क्यों नहीं हो? ट्रेनिंग में जितना पैसा आपकी सोच है। अच्छा, व्हाई वुड यू ट्रेन ऑन अमेजोन सेलिंग और सेल योर कोर्स फॉर लाइक, अगर सनी अली $1300 का बेचता है, साकिब अजहर अगर $300 का बेचता है, क्या इन्होंने चैरिटीज़ खोली हुई हैं? क्यों? why they have like presence in every major cities? According to them they say 30 cities, right? where you are like, कहाँ से पैसा आ रहा है? फिर आप किस तरह सस्टेन कर रहे हो? मेरे ख्याल में everybody is in the game to make money, right? Charity, yes, it could be a part of your organization. जिस तरह एक्सट्रीम कॉमर्स वाले क्लेम करते हैं कि हम एक फाउंडेशन बनाने जा रहे हैं, लेकिन वो फाउंडेशन बना के यहाँ कमर्शियल एलिमेंट को तो ख़त्म नहीं कर रहे हैं। इट विल बी देयर, इट विल ड्राइव द ऑर्गेनाइजेशन, एंड आई डू एग्री कि जब तक कमर्शियल एलिमेंट ना हो, सही है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन किस तरह थ्राइव करते हैं? बिकॉज देयर इज दिस कमर्शियल एलिमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी एंगल, ऑफ कोर्स। तो यस, आपने क्यों नहीं ट्रेनिंग कराई कभी? Why isn't Naeem Sikandar like Sunny Ali और आज़ाद चायवाला और you know? Because I was already making a ton of money through the real business itself. Kindle, मैंने आपको बताया वो जर्नी जब मैंने क्विट की, फिर मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ जब पाकिस्तान में ट्रेनर्स का नामो निशान भी नहीं हुआ करता था। I made literally $1 million through selling the courses to the Gora market, right? To the Western developed world. I made a lot of money. But जब देखो जितनी भी चीज़ें मुझे आती थी ना किंडल से रिलेटेड, वो 6 मुख्तलिफ कोर्सों में मैंने उनका जूस निकाल के गोरे की आवाम के सामने रख दिया। अब मुझे मेरा पार्टनर कहता है यार रिहैश करके बनाओ, मतलब कि जो तुमने सिखाया बस हेरा पेरी करके ना बस नए स्टाइल से उसको पेश कर दो, लेकिन होगी वही। बट आई एम थिंकिंग कि यार ओके, यू आर आस्किंग मी जस्ट टू फर्दर मिल्क द काउ, और पैसा बनाने के लिए कह रहे हो ना, व्हाई नॉट डू समथिंग इनोवेटिव, राइट? अगर मुझे लगता है कि जितनी चीज़ें मैं अपने बिजनेस में कर चुका था, किंडल के बिजनेस में, खो मार्केटिंग हो, खो कुक बुक्स हो, खो उनकी राइटिंग हो, अकाउंट बनाना हो, किस तरह आप सस्पेंड होते हैं, किस तरह आप मार्केटिंग करते हैं, और अगर मैंने 6 कोर्सेज में वो सिखा दिए हैं, मैं हर दूसरे महीने कोर्स लॉन्च करता था, राइट? तो मुझे समझ में नहीं आता व्हाई वुड आई कंटिन्यू दैट, सही है? मेरे पास कुछ, टू बी फ्रैंकली ऑनेस्ट विद यू, कुछ और है नहीं। और 2013 में ऑलरेडी मैं बर्न आउट हो गया था पब्लिशिंग से, इतनी बुक्स पब्लिश करके कि आई वाज थक गया था और आई वाज वांटिंग टू ट्राई समथिंग न्यू, राइट? तो मैंने उसको कहा यार सीन ये है ना, आई वुड लाइक टू ट्राई समथिंग एल्स। और मज़े की बात यह है कि अमेज़न उस वक्त एक कोर्स हुआ करता था जो पहली मरतबा लॉन्च हुआ करता था, अमेजिंग सेलिंग मशीन। तो जब मैं ये कोचिंग दे रहा था ना हाफ वे थ्रू, तो इस कोर्स पर मेरी नज़र पड़ी, सही है, और पता नहीं वैसे ही जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट मैं उस कोर्स को पढ़ने लगा, मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा यार देखो, कोचिंग एंड कंसल्टेशन में तो आप भी जानते हैं ना, जितना आप टाइम देंगे उतना आप पैसा बनाएंगे, बिकॉज यू हैव सो मेनी आवर्स इन अ डे, आप यू हैव 24 आवर्स इन अ डे, आप कितने क्लाइंट्स को ही टाइम दे सकते हैं? 1-on-1 कोचिंग की बात कर रहा हूँ, राइट? तो एक तो मेरा फुल एक दिन मेजर पार्ट ऑफ द डे वाज विद द कोचिंग क्लाइंट्स, सही है। अगेन वो स्केलेबिलिटी वाला एलिमेंट उसमें उस तरह से था कि जब तक मैं काम करूँगा तो सही है, आई विल बी मेकिंग, लेकिन you can't make money when you sleep. Yeah. Obviously. So at the same time ये अपॉर्चुनिटी दूसरी भी आ गई थी। आई एम ऑफ अ बिलीवर, लोग गोल्स रखते हैं कि 5 साल का 3 साल का गोल आप सेट करो, विजन बनाओ। आई वर्क द अदर वे अराउंड। मैं कहता हूँ यार एक अपॉर्चुनिटी आई है, उसमें इतनी मेहनत करो ना, उतनी मेहनत करो, एंड उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को आप 100% क्या 1000% मैक्सिमाइज करो, सही है।
बेहतरीन ईमानदारी के साथ काम करो. वर्कोहॉलिज्म, शायद अब लोग ये भी कहें कि वर्कोहॉलिज्म ये किस चीज़ को प्रमोट करे, बट वर्क वेरी हार्ड. आई वुड लिटरली वर्क लाइक 16 आवर्स 18 आवर्स अ डे, सही है, ऑन द अपॉर्चुनिटी एट हैंड. ख्वाह वो किंडल की थी, ख्वाह वो जब किंडल के कोर्सेज बेचने की थी, राइट. तो आई वुड लिटरली वर्क लाइक क्लॉक वर्क. और मेरा कोई सोशल सर्कल नहीं था. मैं मेरे 2 काम थे, मस्जिद जाना, नमाज पढ़ना, घर आना, खाना खाना और अपने रूम में जाकर टक 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 स्क्रीन. लिटरली 18 आवर्स अ डे, दैट वाज माय रूटीन फॉर ईयर्स इवन टिल आई सोल्ड माय फोर्थ बिजनेस, राइट. अभी भी मैं 16 घंटे काम करता हूँ, ये नहीं है, बट नाउ आई टेक ब्रेक्स. अब मैं चीज़ों को जहन पे सवार नहीं करता. बट एट दैट टाइम जब आपको पैसे चाहिए होते हैं, व्हेन यू हैव टू बाय अ होम, व्हेन यू हैव टू बाय अ कार, व्हेन यू हैव डिज़ायर्स, राइट. सो इन ऑर्डर टू एन्जॉय एंड मटीरियलाइज दोज डिज़ायर्स, यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू मेक मनी, सही है. तो आई वुड लिटरली वर्क लाइक क्रेजी. और जब आपने अभी बात की चौथी बिजनेस बेचने की और जो डिफरेंट आपके एराज आए थे ऑफ मेकिंग मनी, चौथी बिजनेस बेची $16 million. नहीं, $16 million was the third business. Was the third business. That was the most expensive you... Yes, the first one that I sold was for $1.2 million. The second one was for $2.5 million. The third one was $16.4 million. And the fourth one was $8 million. But the fourth one was lower because उसकी उम्र सबसे कम थी. I sold this business after starting, like 10 months after starting, literally. So, लगभग how much money have you made so far? Calculate that and the cash flows 50, 60, $70 million. अच्छा, और ये सब पाकिस्तान में है या बाहर है? FBR को पता है इसके बारे में? Everything is declared. I pay taxes. शायद मैंने जितने taxes पे किए हैं, आपकी सोच है. अच्छा. I paid a ton of taxes to the FBR. Audits भी खुले हैं. Audits के भी जवाबात दिए हैं. Everything. देखो, when your money is clean, right? When your business is clean, I had to give every single document of Amazon businesses to FBR to my banks, right? जब आपकी पेमेंट आती है ना, वो रेमिटेंस डिपार्टमेंट वाले जो हैं वो जाग जाते हैं. जब आपकी $1 लाख की रेमिटेंस आती है ना, ये कौन है, ये किस चीज़ के पैसे हैं, ना. तो I literally have till to date submitted like 1,000 documents to my bank. Okay, look, this is what I'm doing. Every single invoice of the supplier, every single invoice, report that is being generated through Amazon selling platform, they have it in their record. शायद इस वक्त जो जिस बैंक में मेरे अकाउंट्स हैं, शायद मुझसे ज़्यादा बड़ी किसी की फ़ाइल हो इन टर्म्स ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन. KYC, नो योर कस्टमर, आपका कस्टमर क्या करता है. आई थिंक एक अलमारी तो पूरी सिर्फ मेरी डॉक्यूमेंट से भरी होगी. आई हैड टू प्रोवाइड. देखो, व्हेन यू आर क्लीन, सही है, when you are like an obedient citizen, सही है, taxes are our responsibilities यार, सही है, the facilities are not there, but I am citizen of Pakistan, I am a taxpayer of Pakistan, I am doing business here as well. So देखो, अगर आप ब्लैक तरीके से पैसा मंगवाओगे, राइट, हुंडी, लेफ्ट राइट, जो भी बाकी सारी चीज़ें, आप मुझे ये बताओ, the moment you want to use that money in order to buy your house or car, जो कि डॉक्यूमेंटेड है, ट्रांसफ़र तो आपने अपने नाम पे लेनी है ना. तो आपको क्या लगता है, FBR वालों को उस वक्त पता नहीं लगेगा कि ये घर जो है ये 2 करोड़ रुपए का और इसके तो बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए भी नहीं है. हाउ यू गोना जस्टिफाई दैट मनी, वेयर दिस इज कमिंग फ्रॉम. सो यू आर इन हॉट. पाकिस्तान वाले आधे से ज़्यादा लोग कैसे कर रहे हैं ये मुझे नहीं. देखो, एक दूसरा तरीका ये है ना, आप टैक्सेस से बचना चाहते हो, आप कहते हो यार मैं शायान के नाम पे घर खरीद लेता हूँ, ठीक. बट इमेजिन शायान के इरादे बदल जाते हैं 5 साल बाद. नाउ ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. आई हैव सीन दैट हैपन टू मैनी ऑफ द पीपल दैट आई नो. पीपल टर्न ऑन दैम, राइट, और नाउ देयर से किस तरह वो जस्टिफाई करे कि ये मेरा घर है. आप सुप्रीम कोर्ट क्या, आप हाई कोर्ट क्या, आप किसी भी कोर्ट में चले जाओ, एक चीज़ आपके नाम पे, मैं क्लेम कर रहा हूँ, सही है, उसके पैसे मैंने दिए थे, बट नाम आपके. यार दुनिया का कोई कानून भी वो चीज़ मैं नहीं जीत सकता. बिल्कुल. So there is this risk and reward thing. There is this peace of mind that you sleep with every night कि यार शायान के इरादे बदल गए, XYZ के इरादे बदल गए, मैं तो गया काम से, मेरा तो 2 करोड़ 20 करोड़ का घर गया काम से.
एंड देन देयर इज कि चीज़ आपके नाम से है, यू हैव पेड टैक्सेस, आप पे ऑडिट्स भी खुलते हैं, यू कैन सबमिट thousands of documents to them. So why, what is the fear then, right? फेयर यही है ना कि यार मैंने मिलियंस ऑफ डॉलर कमाए हैं, अगर मैं उसमें से $1-2 लाख जो है हुकूमत पाकिस्तान को दे दूंगा, तो मुझे ये बताओ ये आपके सुकून से ज़्यादा है मैं $1 लाख या $2 लाख? लोग अक्सर कहते हैं ना कि जो पैसे वाले होते हैं उनको सुकून की नींद नहीं आती, वो उनको नहीं आती जो टैक्सेस नहीं देते, जिनका पैसा जो है ना वो थोड़ा सा डर्टी होता है, एंड दे आर ऑलवेज थिंकिंग कि यार पकड़ लिया तो फिर क्या होगा, सज़ा होगी, फिर मैं अदालतों के चक्कर काटूंगा. बट आई स्लीप लाइक अ बेबी बिकॉज मैं सारा कुछ डिक्लेयर करके बैठा हूँ. आई पे टैक्सेस एवरी सिंगल ईयर, एवरी बिजनेस इज आई डू इन पाकिस्तान, आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान. मैं बाहर भी टैक्सेस देता हूँ, मैं पाकिस्तान में देता हूँ. अगर ये ले लें और मेरी बाकी की ज़िंदगी सहूलत वाली हो जाए और मैं दुनिया भर में जहाँ भी उस पैसे को लगाना चाहूँ, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है कि तुमने 10 करोड़ का अगर ये घर भी ख़रीदा है कहाँ से आया. भाई आप अपना रिकॉर्ड चेक कर लो, आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि मेरे पास इतने वाइट मनी है, जिसको कोड अनकोड हम वाइट मनी बोलते हैं, इन अदर वर्ड्स जिन पैसों पे आपने टैक्स पे किया हो, तो व्हाट्स द वरी. तो सर आपकी, अब जिस तरह आपने खुद बताया, अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस थे, वालिद साहब की फौतगी हो चुकी, कुछ मरलों का हिस्सा था एक कनाल का, 1.5 मरले का हिस्सा था एक कनाल के घर में, तो वेरी टफ. वहाँ से 50-60 मिलियन USD की अगर हम बात करें तो that's not life changing, that's generational wealth. Yes. So firstly, how different does it feel for you? मतलब आपके लिए अगर एक इंसान है जिसकी 1.5 मरले से पता नहीं कितने अरब नेटवर्थ बन जाए, तो इट मस्ट फील लाइक अ ड्रीम, राइट? मतलब ये एक रियलिटी नहीं आपको फील होनी चाहिए, क्योंकि इट्स सो डिफरेंट, इट्स सो मच. देखो ये होता है ना, फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन यू मेक मनी, राइट, और गुड अमाउंट ऑफ मनी, यस, डोपामीन रश, यू आर हैप्पी, यू आर एक्साइटेड अबाउट द लाइफ कि यार क्या हो गया, मेरी तो ज़िंदगी बदल गई. बिल्कुल. इट यूज्ड टू हैपन एट दैट टाइम. तो यस, एट दैट टाइम ऑब्वियसली यार आपको ज़रूरत थी उन चीज़ों की, आपने वो घर भी लिया, वो गाड़ी भी ली जो आपको चाहिए थी. बट with the passage of time, your priorities change. Your priorities change in terms of the money. सही है. You now are driven by purpose. You are now driven by what you like to do. You are driven by what things you are passionate about, what kind of work you do for the rest of your life. I feel very normal. Somehow, I don't know, I am being blessed, or maybe शायद मैं थोड़ी स्टडी ज़्यादा करता हूँ वेल्थ को लेकर, वेल्थ मैनेजमेंट को लेते हुए. आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु मेक अ टन ऑफ मनी एंड देन लूज इट ऑल. बट समहाउ मुझे लगता है कि आई एम गुड विद मनी, हाउ आई नो हाउ टू मैनेज इट. इट्स अ स्किल इन इटसेल्फ. देखो पैसा कमाना इट्स स्किल, बट पैसे को प्रिजर्व करना और इसको फर्दर ग्रो करना, इट्स इन इटसेल्फ एक स्किल है, राइट? बहुत ज़रूरी स्किल, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है. हाउ टू लिटरली मेक मनी इन सच इन्फ्लेशन के दौर में, वेयर इफ द मनी इज सिटिंग इन योर बैंक अकाउंट, how you are beating the inflation, right? जो कि मेरे ख्याल में give or take 30 में चली गई है, 30 प्लस में चली गई. अगर आपका 1 करोड़ पड़ा हुआ है, साल बाद आप देखो 70 करोड़ की उसकी परचेजिंग पावर बच जाती है. सो मेरे ख्याल में ये वाइज नहीं है. इन ऑर्डर टू डाइवर्सिफाई योर एसेट्स, इन्वेस्ट इन द राइट स्पॉट्स, राइट एसेट्स, और अगेन वो एसेट्स जो आपको समझ में आते हैं. बहुत सारे लोग कहेंगे यार क्रिप्टो ले लो, NFTs ले लो, ये ले लो, वो ले लो. देयर आर अ लॉट ऑफ लाइक एडवाइजेस आउट देयर. बट मेरे ख्याल में जो चीज़ आपको समझ में आती है, इट डजेंट मैटर कि आप कितने ओल्ड स्कूल हो, कितने मॉडर्न स्कूल हो, आपको समझ में आती है, यू कैन कंट्रोल इट, जस्ट गो देयर. तो आप क्या किन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं? मतलब आर देयर पर्टिकुलर थिंग्स दैट यू लुक एट, रियल एस्टेट फॉर एग्जांपल, और आई डोंट नो, क्रिप्टो तो आपने कहा आप नहीं कर रही हैं, कर रही हैं आप? नो, आई डोंट डू क्रिप्टोज. आई डाइवर्सिफाई इन द स्टॉक्स. ओके. PSX या NASDAQ. Okay. NASDAQ. US में. I diversify a part of it in real estate as well. लोकली पाकिस्तान में या बाहर भी? इस वक्त पाकिस्तान में, and some outside as well. और I diversify in developments as well, like in terms of commercial real estate. अगर आपको बनानी है, सही है, our team can build that. हम बनाते हैं कंस्ट्रक्शन की. यस, कंस्ट्रक्शन के. सो वो वाला नहीं है कि प्लॉट लेके छोड़ दिया और वो फिर डबल होंगे, नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग. अगर मैंने कोई लिए भी हैं तो मैंने अपने लिए लिए होंगे, दैट सम शायद मैं कभी वहाँ पर रहना चाहूँ, ठीक है, तो आई हैव लाइक हेयर एंड देयर अ प्लॉट और व्हाट नॉट. बट अदर देन दैट आई ट्राई टू री इन्वेस्ट मोस्ट ऑफ द मनी इन टू माई बिजनेस बैक, क्योंकि अब मैं कोई रिटायर तो नहीं हुआ ना. आफ्टर सेलिंग लाइक 4 बिजनेस, आई एम स्टिल डूइंग इट. आपकी एज क्या है?
I'm 34. अच्छा, तो बहुत यंग है आप, अभी रिटायर कहाँ? नहीं रिटायरमेंट का कोई सीन नहीं है. आप इंजॉय कर रहे हो, यू लाइक डूइंग इट, करो. देखो जितनी मार्केट प्लेसेस कंपेटिटिव होती जा रही है ना, when you have a skill of like 10 years, experience of 10 years, and when you have a laser sharp skill, and I go to US to learn the skill, I attend masterminds worth $20,000 every year. Something new comes up, I attend a seminar, I go. So it's continuous investment into your self learning about the business. कोई भी बिजनेस हो. हमारे केस में ई कॉमर्स का है, मेरे केस में अमेजोन का है. सही है. अब अभी भी अमेजोन की बिजनेस कर रहे हैं? आई जस्ट डू इट ऑन अमेजोन. मज़े की बात ये, मैं शॉपिफाई और ईबे वाला नहीं हूँ, और इवन मैं यूके और यूरोप में भी नहीं करता. आई जस्ट डू इट प्योरली इन यूएस इन अमेजोन. Amazon US, Amazon.com जिसको आप. अच्छा, हाँ वही. तो सो इन द यूएस आप अमेजोन पे काम कर रहे हैं. क्या आजकल वो एक बैक वाला आपने प्रोडक्ट बनाया था जो पोस्चर करेक्टर बैक प्रेस. यस, एग्जैक्टली. आजकल क्या बिजनेसेस चल रही हैं? यार I have sold brands which has like a weightlifting glove, from lifting straps, from CrossFit gloves, from infuser water bottle, from meat cloth, from knee sleeve, ankle sleeve, elbow sleeve, foot sleeve, all kinds of stuff. स्लीव्स क्यों नहीं बेच रहे हैं? ये these are basically compression socks. सही है. It gives you that soothing effect. थोड़ा सा अगर एंकल में कुछ मुड़ाओ, नी में कुछ मुड़ाओ वगैरह हो, कोई सी मतलब कि आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, राइट. एक होती है ना प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, और एक होती है सप्लीमेंट, जैसे आप उसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरी है. सो इट्स लाइक जस्ट लाइक द सप्लीमेंटेशन साइड के आप अपनी ही परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए ऐसी प्रोडक्ट यूज़ करो. बाहर बहुत लोग यूज़ करते हैं. पाकिस्तान में मैंने नहीं देखा कि किसी ने एल्बो स्लीव पहनी हो. और ये चीज़ आप पाकिस्तान में बना के उधर भेज रहे हैं या ड्रॉप शिपिंग? आई हैव अ वेरी बैड एक्सपीरियंस विद पाकिस्तानी सप्लायर्स, स्पेशली द सियालकोट, बिकॉज सियालकोट में स्पोर्ट्स आइटम्स आपको पता है, somehow they see you are a पाकिस्तानी, क्या आपकी यार सेलिंग होगी. वो वहाँ से डॉलर आ रहे हैं, वो गोरे को बेच रहे हैं, उसको थोड़ी इज्जत मिल रही है, आपके ऑर्डर्स डिले हो रहे हैं व्हेन यू आर सेलिंग गुड, और द मोमेंट यू आर आउट ऑफ स्टॉक, तो अमेजोन इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लेता है कि आपकी इन्वेंट्री क्यों नहीं पहुंची है. दे डिग्रेड यू इन रैंक एंड व्हाट नॉट ना. तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ यार शायद यहाँ पर लोग मेरे बिजनेस को इतना, जो सप्लायर्स थे, जो 2-3 सप्लायर्स के साथ मैं सियालकोट में काम कर रहा था, they were not taking me seriously. Every time the order is delayed. अच्छा, सिंस हमारे प्रोडक्ट में साइजिंग होती थी, अब मिसाल के तौर पर वेट लिफ्टिंग ग्लव्स हैं, तो वो 4 साइजेस 5 साइजेस में आते हैं. किसी का हाथ बड़ा है, छोटा, तो कभी साइजेस गलत जा रहे हैं. अच्छा, नी स्लीव और काफ स्लीव और एल्बो स्लीव सब में साइजिंग है, किसी के गोडे बड़े हैं, किसी के छोटे हैं, किसी के काफ छोटे हैं, बड़े. तो एवरी टाइम आई वॉज इनकाउंटरिंग दिस साइजिंग इशू, बिकॉज मैं क्या करता था, रैंडमली एक कार्टन वैसे ही मंगवा लेता था अपने घर. सही है. चेक करने के लिए, टू सी कि जिसमें स्मॉल का लेबल लगा हुआ है, ऑल क्या सारे स्मॉल वाले कंसिस्टेंट हैं, सारे एक ही साइज हैं. मज़े की बात ये होती थी, एक स्मॉल में खोलता वो स्मॉल होता था, दूसरा स्मॉल में खोलता तो वो एक्स्ट्रा लार्ज से भी बड़ा होता था. So this quality assurance thing was missing, and then I had to say यार right now it's not the time कि मैं थोड़ा सा मुहब्बे वतन होने पेट्रियटिज्म को आपने थोड़ा साइड पे किया और and business धंधे को सामने. Makes sense. I moved to China, and since then like most of my products are being made in China, including the ones which were manufactured in Pakistan. तो completely shifted China. And अभी आपकी मतलब अगर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, तो how much time are you spending on your Amazon related businesses? यार होता है, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह टीम है. It's still 3 hours a day. It takes off my time. 3 hours a day. और टीम कहाँ बैठी हुई है? इस्लामाबाद में ही है? Yes. अच्छा, हाँ. जो एक हमारी पॉडकास्टिंग की अलग टीम है, हमारी कंस्ट्रक्शन की अलग टीम है, हमारी रियल एस्टेट डेवलपमेंट्स की अलग टीम है, और ई कॉमर्स की एक अलग टीम है. तो वो जो है मेरे साथ से 5-6 साल से ही हैं. तो दे आर गुड एट इट, दे आर लाइक वेरी वेल ट्रेंड पीपल. तो पहले तो मेरी बड़ी इन्वॉल्वमेंट हुआ करती थी, अभी भी है. When we are in the due diligence process of the product research, oh man, I cannot outsource. I cannot give it to my team to select a product for me. It's me who is selecting the product, because I feel like there are 2 very important steps in a business. Number 1, a killer product and a killer marketing strategy. If you don't have a good product and you do a lot of marketing, again, all in vain. If you have a great product, but you don't know how to market it in such a competitive space like US, right? The most competitive market in the world, like for any product, right? Amazon की बात नहीं कर रहा.
कुछ भी चले जाओ. It's the most competitive market in the it's the world, haven, right? Of Yes. the entire. It's where most of your money is going to be made, right? So that is why the product research thing, the team compile a list of the products, and then literally out of 10,000 products for this last brand, only 10 products are shortlisted out of 10,000 products. Wow. So it's a lot of my, and it literally takes 9 months of my time. Log, yes, I am lucky enough कि मुझे products जल्दी भी मिल जाती है based on the experience, but no, till having like experience of 10 years, sometimes just the product selection can take up to like 9-10 months of my time. But I'm patient with it. मुझे जल्दी क्या है? Because I know if I were to launch a product, I'm looking for a product that can at least generate $1 million a month in revenue. So USD. Yes, $1 million a month. So that is why it takes a lot of my. अगर मैं कहूँ यार 10,000 का revenue करे तो वो तो मैं 1000 प्रोडक्ट्स खड़े कर दूँ, राइट? बट वही वाली बात है, फिर 100 प्रोडक्ट्स और उनकी इन्वेंट्रीज को मैनेज करना और उनकी मार्केटिंग को मैनेज करना, और वो सारी लॉजिस्टिक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है. तो नॉर्मली माई स्ट्रैटेजी, मैं जो लोग मुझसे पूछते हैं, बहुत इनबॉक्स आते हैं, नहीं भाई ये प्रोडक्ट है, ये किस तरह करते हैं आप, तो एवरीबडी दैट आई गिव एनी एडवाइस टू, आई से टू देम, ब्रो, this is not going to work for you. The things that I am doing, even the experience of the experienced sellers in Pakistan, I tell them, do not follow my strategy. The reason I am doing it, because I have funds to do it, right? I have experience to do it. If you were to do it, there is like 90% chance that you are going to fail. Imagine. Because it's a high cost? It's a very high cost. It's a very competitive product. Very, very competitive product. It's the competitive products that I'm doing, like the red ocean. There is a three of blue ocean and red ocean. Right? Yes, I'm going into the red ocean. Kyun? Yeah, imagine na, with the red ocean, why there is red ocean? Because demand बहुत ज़्यादा है. Demand ज़्यादा है, right? Competition भी ज़्यादा है. So when I have the funds, right, in terms of marketing, when I have the skill of that level that I can play with these sharks, so why not? Why not settle yourself for a lesser thing? Why not? And मैं ये नहीं कहता कि मैं प्रोडक्ट करके गिलास है, गिलास करके बस ओहो सब सेम ही कर. I innovate. I do patterns. I improve upon the product based on the customer feedback, and then we have an amazing team which is working on project by project basis, who would design the product for us, customize the product for us based on the suggestion that we get for materials, the design, उसको किस तरह बेहतरीन से बेहतरीन किया जा सकता है. Design patterns होते हैं. In the last one that I sold for 8 million in just 10 months, I had utility patent. मतलब utility patent वो होता है कि मिसाल this is a particular type of glass, only I can sell it, nobody else can sell it. You basically have a patent on the design or on something. Design. So it requires a lot of work. और even जो fourth वाला sold किया था, उससे पहले ही उसकी research शुरू हो गई थी. Because the utility of was define करना, फिर उसकी approval लेना, USPTO, so it takes a lot of time. तो but we got it. और जब चीज़ की IP आपके पास होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और nobody else can sell it, तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है. Although attacks फिर भी होते हैं, फिर भी you are like capturing like most of the market with your design and utility patent, फिर भी आप जो हैं survive करते हैं. बट ज़ाहिरी बात है, जब लोग भी देखते हैं यार इसकी प्रोडक्ट सबसे अलग भी है और इसके तो 1 लाख रिव्यूज़ भी हैं, बाकियों के तो 30,000 हैं, यार डिज़ाइन भी यूनिक है, रेटिंग भी सारे 4.5 स्टार. हाँ, अलबत्ता महंगा बेच रहे हैं मार्केट से $10, बट लेट्स ट्राई इट. अगर मज़ा नहीं आए तो रिटर्न कर देंगे. बट व्हेन दे गेट द प्रोडक्ट इज सच कटिंग एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द मार्केट प्लेस. सो दिस इज द फ्यूचर ऑफ Amazon सेलिंग. लाइक इट्स नॉट गोना वर्क कि आपने गिलास उठाया, $2 कम लगाया और अब आप बेच रहे हो. प्राइस वॉर पे आप जीतेंगे नहीं. प्राइस वॉर पे इट्स नॉट सस्टेनेबल. It's not gonna work out for the long term, and you will burn out anyways. You will like, आप अपने जो margins हैं वो वैसे ही आप जला दोगे बहुत ज़्यादा. So it's better to play on the IP side. But again, that's a high cost business. Because when you do IP, तो आपकी product के molds बनते हैं,
मोल्ड्स कॉस्ट लॉट ऑफ मनी, आपकी प्रोडक्ट जो है वो सप्लायर किसी और के नहीं बना रहा होता, सो यू हैव टू प्लेस बिगर ऑर्डर्स एंड दीज बिगर ऑर्डर्स कम विद बिगर प्राइस टैग्स, राइट? ज़्यादा पैसे खर्चने, इमेजिन आप ये प्रोडक्ट लेते हो आपको 100 दाना भी मिल जाता है, बट इफ़ दिस इज़ द IP प्रोडक्ट आपको 10,000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है, 20,000 का प्लेस करना पड़ता है, एंड देन देयर इज़ लाइक ऑर्डर्स इन सर्कुलेशन के आप के स्टॉक में भी पड़े हुए हैं, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग में भी हो, द मोमेंट यू गो आउट तो आपके रास्ते में भी होने चाहिए. तो देर आर 3 ऑर्डर्स लाइक ऑफ 10,000 फॉर एग्जाम्पल इन circulation ke you never get out of stock, right? So this is my game, but I don't recommend it because I feel like we don't have like experienced sellers of that caliber. The reason for it because we don't have experienced trainers. Unfortunately, it's very unfortunate. Board of the bigger organization like Extreme Commerce and Enablers, all of their team is made out of just like trainers and trainers who have just like trained, उन्होंने कोर्सेज पढ़े and now they are teaching to other students. So imagine अगर मैंने कोर्स पढ़ा है और मुझ पर कहीं पे फॉल्स ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट आती है और सम वे Amazon doesn't even email me and I wake up in the morning and my listing is gone, page not found, और कुत्ता बना होता है उनकी पेज पर, सही है? How do you recover that? Being a trainer, never done this yourself, how you are going to teach me, how you going to explain to me how to get my listing back, how to get my business on track, how you going to help me with this? आपने तो कभी खुद किया नहीं है. I know both of these organizations claim कि इनके पास successful sellers भी हैं. Almost I know everybody from their teams. I can tell you like there are and Sunny Ali and the rest have also been on your podcast as well, right? Saqib Sunny was there recently in which I was a few months ago, in which I was asking him. By the way, I was not convinced with his answers. उसने कोर्स का नाम चेंज करके जर्नी कर दिया. Again he is selling the same thing. Imagine the people sitting in his product selection team or marketing team. Who are these people? Have they done business? No. वो तो वही कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं. हाउ दे आर गोना इनोवेट, राइट? वेयर इज़ द R&D? साकिब कह रहा था हमारा R&D टीम है. आई हैव फ्रेंड्स इन दैट R&D टीम एंड दे लिटरली टेल मी दैट. आई आस्क हिम व्हाट इज़ द बजट फॉर योर R&D टीम? दे सेड लिटरली $0. उन्होंने कहा बस एक ग्रुप बना दिए आप R&D करें और जो आपके पास आए. देखो the reason I'm criticizing these organizations is because I know what's going on at the back of these organizations. और देखो दे से हमने बड़ी अवेयरनेस फैलाई नहीं भाई, आप क्यों इतनी नेगेटिविटी करें? It's not the time for awareness. अवेयरनेस आपने फैलाई, आपने पैसा कमाया. इट्स नाउ टाइम टू इनोवेट. आप जब तक अपनी ट्रेनिंग्स में इनोवेशन लेकर नहीं आओगे, एंड नाउ पीपल विल से अब इनोवेशन किस तरह कोर्स में होगी? उन्होंने तो जर्नी का नाम ऑलरेडी दे दिया ना, इनोवेशन हो गई है कोर्स से जर्नी पर. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ इनोवेशन. There are other things that you can do in order to make sure that the success of your student gets in a higher numbers. अगर अभी I don't know how they are saying 52% is the success rate of any organization. I highly doubt that. But if you were to increase the success ratio, there are certain things that you need to do. And by that I mean, देखो जब आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हो, why a corporate is not willing to hire you? Because आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता. What they do instead, they put you into an internship program, जिसमें आपको शायद अगर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हो तो 10,000 की स्टाइपेंड भी मिल जाती है. अदर देन दैट नहीं मिलती है, राइट? क्यों? They want to tell you कि यार this is how the workplace is like. आप रात को 8 बजे भी जाओगे और आप रात को 12 बजे भी जाओगे और आप बॉस की गालियाँ भी सुनोगे और आप जो है वॉशरूम भी साफ़ करोगे, आप चाय भी बनाओगे और आप why? They are showing this discipline. कि भाई जो यूनिवर्सिटी में था, जो आपने कोर्स में वहाँ पर पढ़ा ना, this is not a world that exists outside, right? वो आपको real world training दे रहे हैं. So what I say to these organizations and even like enablers, साकिब ने मुझे अपने यहाँ पर convocation center में उनका event हो रहा था, and I know why he was conducting this event. There was like controversy. उन्होंने क्यों किया? Because sales were down. Sales were down, people were not enrolling because the success rates, or tons of people messaged me, nahin bhai, they blocked me from the group, or the trainer that who we are assigned to is not responding, he blocked me, और मुझे ग्रुप से भी निकाल दिया है. I have a lot of, मुझे कहते हैं यार हमें पॉडकास्ट पे बुलाओ, हम स्टोरी बताते हैं अपनी. मैंने कहा यार मेरा ये काम नहीं है कि मैं लोगों को एक्सपोज करता फिरूँ, बस एक एपिसोड थी हो गई. अब 1-2 एपिसोड ऐसी हुई जिसमें इनेबलर्स के
के बारे में काफ़ी बात हुई कि यार उनकी ये प्रैक्टिसेस हैं। उसके बाद मुझे किसकी कॉल नहीं आई कि ये आप पॉडकास्ट उतार दें, ये प्रूफ नहीं है। मैंने कहा यार आप आ जाएं, जवाब दें इसका, अगर आपको लगा ओ अब हम आएंगे आपके पॉडकास्ट में जवाब, वी डोंट हैव टाइम। मैंने कहा अगर टाइम नहीं है तो इट्स डेमोक्रेसी, अगर किसी ने बात की है आप उस पर डिफेमेशन का केस कर दो, सही है, आप जो करते हो करो, उसका हक है मेरे पॉडकास्ट पे आया जो बात करना चाहता है। अगर वो कहता है कि लगाओ, मैं माइंड नहीं करता, तो मैं कौन होता हूँ उसकी बात जो है सेंसर करने वाला, राइट? तो in both of these organizations, right, because these two are the biggest ones, तो अगर आप देखो ना दोनों के ग्रुप में माशाल्लाह से मिलियन बंदा है, और जब दोनों ऑर्गेनाइजेशंस आई तो दे ब्रिंग दिस गोल ऑफ $1 billion पाकिस्तान। इन दोनों ग्रुप्स के कवर्स में होता था कि बाय 2022 हम $1 billion जनरेट कर दें, बट एवरी ईयर यू सी दिस स्लोगन इज चेंजिंग। अब वो उनका 2030 में शायद चला गया। व्हेन दीज ऑर्गेनाइजेशन केम इन, they said that we are here to teach you the business, the private label side of things, right? कि business वाकई में कोई ब्रांड करना, but now they are saying एजेंसियाँ बना लो, now they are saying कि यार फ्रीलांसिंग कर लो। They're adapting the message आप कह रहे हैं। You're adapting the message in a wrong way. Like they have produced so many so-called assistants, virtual assistant, जो कि मार्केट में उसके एब्जॉर्ब करने की जगह ही नहीं है। गोरा ग्रुप जो है, जो काम करने वाले सेलर्स हैं, गोरों के ग्रुप्स, दे आर बैनिंग ऑल ऑफ दीज वर्चुअल असिस्टेंट्स हु आर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। एंड हु इज़ टू ब्लेम? मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा अगर इन्होंने जनरेट किए हैं असिस्टेंट, तो मेरे ख्याल में इनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको फिर एब्जॉर्ब भी कराएं। अब ये लोग कहेंगे कि यार यूनिवर्सिटी वाले भी तो इतने ग्रेजुएट्स निकालते हैं, वो भी तो अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं, लेकिन भाई यूनिवर्सिटी वाले कभी भी आपको ये नहीं कहते कि $1 billion का गोल है। दे आर नॉट टेलिंग यू दैट यू आर गोना मेक 50,000 रुपीज़ अ मंथ या यू विल बिकम सक्सेसफुल। दे डोंट पब्लिश लाइक यूनिवर्सिटी वाले। तो मैं UAT से पढ़ा हूँ, मैं तो कभी भी ये नहीं देखा कि उन्होंने ये कहा कि यार हमारे बच्चे 2-2 लाख रुपए कमा रहे हैं। सक्सेस स्टोरी तो मैंने किसी यूनिवर्सिटी की, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो? मैं यूरोपियन बिजनेस स्कूल। तो यूरोपियन बिजनेस स्कूल में आप मिसाल के तौर अगर सालाना 1 लाख पाउंड्स कमा रहे हो तो आपकी कोई सक्सेस स्टोरी वहाँ पर होती है? आर दे सेलिंग यू दैट यू विल? नहीं, ऑब्वियसली एलुमनाई दिखाते हैं, नोटेबल एलुमनाई वगैरह, लेकिन इट्स नॉट एज ओवर्ट। बट व्हेन दे केम विद दिस फाइनेंशियल गोल टू एवरीबॉडी कि आप इतना कमाओगे, एक वर्चुअल असिस्टेंट को $500 कमाना चाहिए। यू डिडंट से वी आर जस्ट showing you e-business, business, but you attracted people $500। और जब लोग यहाँ पर कैलकुलेटर दबाते हैं तो वो तो लाख बनते हैं। यहाँ पर तो हम कहते हैं ब्रांच मैनेजर की भी इतनी तनख्वाह नहीं होती, कोई कॉर्पोरेट में बड़ी अच्छी पोजीशन पर हो तो उसको भी 5 साल लग जाते हैं। तो यू डाइवर्टेड द नेशन, द डॉक्टर्स, द इंजीनियर्स एंड द आर्टिस्ट ऑफ दिस नेशन इनटू बिकम लाइक व्हाट VS डिजिटल मजदूर। कम ऑन मैन। आपका पॉइंट ये है कि उनने जो गलत प्रोमिसेस किए या कम प्रोमिसेस किए इन अ वे कि फॉर एग्जांपल उनने कहा कि यार ये आप अचीव कर लोगे, ये आप अचीव कर लोगे। इट्स द मार्केटिंग ऑफ these businesses. देखो if they have promised the same, but if they would have like an amazing core team who have done it, been through the ups and downs of the real business. लेकिन सर मैं इस बात पे आपसे एक मेरा ओपिनियन है हमेशा रहता है कि जो बंदे ने किया होता है ना, मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो एक एंटरप्रेन्योरशिप का मेरा कोर्स था लंदन में। तो वो जो बंदा था वो कोई कहानियाँ सुनाता था कि फलां चीज़ मैंने की, ये वो, नथिंग स्पेशल, राइट? एन एंटरप्रेन्योर, अ गुड वन, ठीक है, इज टू बिजी मेकिंग मनी टू बी टीचिंग यू हाउ टू मेक मनी। सो जो आपकी आर्ग्यूमेंट है ना कि इन लोगों ने अचीव नहीं किया, मैं हमेशा सोचता हूँ कि ये तो इम्पॉसिबल है, राइट? हाउ कैन यू गेट, फॉर एग्जाम्पल इफ स्टीव जॉब्स taught a course, that would be a fantastic course. लेकिन Steve Jobs is too busy changing the world and for example too busy making XYZ product or whatever he's doing to actually come out and teach you these courses. और ये courses फिर obviously limited होते हैं, महंगे होते हैं। पाकिस्तान में अगर आप मुझे ये कह रहे हैं कि ये जो टीम्स हैं अचीव नहीं कर, ये टीम्स तो नहीं कर पाएंगी ना, मतलब ये $1,300 is a small amount of money to do. हाँ, it's a significant amount of money. But let me stop you here for a moment. I'm not saying Bill Gates should come and teach you, right? But at least Bill Gates can hire the best of the best developers in his team if he planned to teach you how to build an operating system. आप कह रहे हैं टीम पे काम at least the system, at least the team, the developers who are gonna design the course, they should
बी डेवलपर्स एटलीस्ट. बिल्कुल. मेरा तो हरगिज ये नहीं है कि यार सनी ने क्यों FBA नहीं किया अभी तक, साकिब ने नहीं किया. यस, दे आर बिजनेस पीपल, दे आर मैनेजमेंट पीपल, दे आर द फेस ऑफ द ब्रांड. अगर वो खुद ही बिजनेस में लग जाएं तो उनके पास इस बिजनेस के लिए तो टाइम नहीं होगा, राइट? But at least they can hire the talent. And I know such talent is expensive. I've been reached out multiple times by multiple organizations to help them with this course and journey and whatnot. I said to them, I'm willing to help you, but I'm very expensive. Trust me on this. I'm very expensive. क्योंकि मेरा अगला सवाल यही होना था. Why doesn't Naeem Sikandar get in? You know the game. You know how to do it. आप एक एक्सट्रीम कॉमर्स, एक इनेबलर्स, एक व्हाटएवर, एक इस तरह की बिजनेस क्यों नहीं खड़ी करते यार? Even when Saqib Bhai and Sunny Bhai was not in the game, I was doing seminars back then. I remember I did my first seminar in 2015. तो आप क्यों नहीं करते? I have done back to back. The reason is मुझे लगता है because I'm kind of a person, if देखो आप सनी बाई के मीटअप्स में जाओ, आप साकिब के मीटअप्स में जाओ, रिपीट चीज़ें आपको मिलती हैं. मतलब सेम स्टोरीज, सेम बीगी बिल्ली, सेम किस्मत तकदीर. आई एम नॉट काइंड ऑफ अ गाय हु वांट टू रिपीट थिंग्स. सही है. देखो इफ यू आर, आपसे सरमन नहीं दिए जाते बेसिकली. देखो मैं सरमन दे दूंगा, एक दफ़ा दे दूंगा, 2 मरतबा एक सेम टॉपिक पे दे दूँ, बट आई एम काइंड ऑफ अ गाय हु वुड लाइक टू एक्सप्लोर मोर एंड मोर एंड मोर about the world, and that is why I am doing the podcast. Because कभी जो है साइकोलॉजिस्ट आया होता है, कभी कोई बिजनेस वाला आया होता है, कभी कोई रिलीजन वाला बंदा आया होता है, तो कभी कोई स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट आया होता है, तो कभी ई कॉमर्स वाला आया होता है, तो कभी जो है ट्रांसजेंडर आया होता है, तो कभी सोशल एक्टिविस्ट आया होता है. A broad array of people that I would love to pick up their mind. Maybe I'm not that kind of a person who would just talk only about Amazon FBA, FBA. सही है. तो एंड मे बी आई एम नॉट अ गुड टीचर बिकॉज मैंने स्टार्ट में पढ़ाया, सेमिनार्स लिए, लेकिन 5-6 सेमिनार्स करके मुझे लगा कि आई एम प्रीटी मच टॉकिंग लाइक 70% ऑफ द टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम स्टफ. सही है. 30% मैंने इनोवेट किया, कोई किससे स्टोरी टेलिंग और वाकयात डालना शुरू कर दिए, जो कि सनी भाई इसमें एक्सपर्ट हैं. इज़ अ ग्रेट स्टोरी टेलर बाय द वे. 100%. तो I can do that, but imagine the core message will be the same, right? Of course. Yeah, because धंधा तो एक ही है ना, मतलब मंजिल तो एक ही है. So it seems to me myself that यार मैं बोर होता हूँ personally, same repeat telecast करते करते. और the kind of a person that I am, I would like to explore. I would like to sit down with an astronaut and talk about चांद पे किस तरह जाते हैं, ये किस तरह होता है. सही है. आई डू मेक मनी, आई डू बिजनेस, बट आई डू अ लॉट ऑफ अदर स्टफ एज वेल दैट आई एन्जॉय. सो मे बी दैट इज़ द रीज़न आई एम नॉट डूइंग द कोर्स थिंग. मे बी इफ आई वर अ गुड टीचर, somebody who would not mind repeating himself, obviously I would be a teacher, but a teacher who have done it, who have been through it, who have stood up again and again, fall again and again. So yes, I still to this date I have a very strong circle of e-commerce entrepreneurs who are millionaires, and I help them with the strategy to grow their business to 10 million, how to exit at 8 figures. But I know कि यार I am helping the right people. If you come to me and you don't know कि Amazon क्या है, and like once I go to Enabler seminar, their office in I think IC Tower, so they asked me to come and बच्चों को थोड़ा सा FBA प्राइवेट लेबल के बारे में. द मोमेंट आई वेंट इन टू द रूम एंड आई नो माई टॉपिक, उन्होंने जो कहा था, बट मैंने वैसे ही पूछा, हाउ मैनी ऑफ पीपल यू नो व्हाट इज़ अमेजॉन FBA. एक दूसरे को देख रहे हैं. द मोमेंट आई सॉ के यार बच्चे यार कन्फ्यूज्ड. फिर मैंने पूछा व्हाई यू आर हियर. बच्चों, हाँ हम सर बस वो एडवर्टीजमेंट चल रही थी इनकी फेसबुक पर, हमने ग्रुप ज्वाइन किया, हमने पैसे दे दिए, हम आ गए. So what are you doing in this incubation center? सर बस कंफ्यूज हैं अभी के PL करें या वर्चुअल असिस्टेंट बन जाएं या होलसेल करें या ग्राफिक डिजाइनर बनाएं. They're not educated enough right now on the topic. They haven't learned anything. Even I have met those people who have completed the curriculum. For example, the PL, अभी तो मेरे ख्याल में सुनने में आ रहा है कि enablers वालों ने PL का वो कोर्स बंद कर दिया है because I don't know why. Maybe they don't have experts to teach.
But even those I met who were like VAs, they completed their course. Sir, we are confused. हम क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा. मैंने उनको कहा यार तुमने पढ़ा क्या है? सर हमने ये पढ़ा है लेकिन कुछ समझ में नहीं आई. हम जब टीचर से क्वेश्चन पूछते थे तो he was not responding in the group. वो बात को मरोड़ देते थे, सवाल का जवाब नहीं देते थे. हम जब उनसे मिलने का कहते हैं तो वो मिलते नहीं हैं. वी आर कन्फ्यूज कि हम क्या करें, मतलब कि हम सही जगह पे आए. एंड लिटरली यार मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि मुझे शर्मिंदगी हुई. आई हैव सीन डॉक्टर्स becoming VAs. I have seen engineers with my eyes. My inbox is full of that. कि हम तो समझ रहे थे कि बस बिजनेस है तो हम बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे, मेडिकल तो बहुत सख्त है. बट आई एम सॉरी टू से कि यार बड़े बड़े ऐसे लोग, एक तो होता है ना कि आप चलो FSC करके आपके पास समर वेकेशंस हैं, आप उसमें चलो VA कर लो या ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर लो. आई हैव सीन पीपल हु हैव डन मास्टर्स, who have done like very distinctionly even a degree में. But somehow economy के हालात आपको भी पता है कि जॉब्स की क्या सिचुएशन है इस वक्त मार्केट में. सही है, पाकिस्तान में बिजनेस आपको भी पता है कि इट्स नॉट दैट इजी टू स्टार्ट. तो जो इनको नजर आया चमकती दमकती ट्रक की बत्ती के पीछे लग गए. $1,000 a month, $500 a month. तो वो they just saw an opportunity and went for it, na? And it's very unfortunate that you know normally हम career counseling की बात करते हैं ना. And it's very unfortunate that when people go to these organizations, there are not everyone is doing that, but there are few जो कि कर रहे हैं. उनको तो यार अपना कोर्स सेल करने से ही मकसद होता है. Why they would say कि यार तुम्हारे लिए ये कोर्स नहीं बना, तुम वहाँ पे जाओ. वो तो उसी कोर्स को प्रमोट करेंगे जहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो कोर्स जल्दी ख़त्म हो सकता है, जो कोर्स से जल्दी पैसे बन सकते हैं, and immediately they can launch another brand. So I have my inbox in people say, हमें तो उन्होंने कहा कि यार ये वाला VA का कोर्स आपके लिए अच्छा है, आप यही ले लो. They didn't ask us कि यार ये avenues भी हैं. They didn't ask her what is your शौक, what is your passion, और आप किस चीज़ में अच्छे हो. जो एक क्वेश्चन टाइप नहीं होता, आप किसी को भी एनरोल करने से पहले एक असेसमेंट करते हो कि यार इसको कौन से ग्रुप में डाला जाए, राइट. अगर मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, मुझे बिज़नेस की दुनिया का नहीं पता, तो एटलीस्ट शायान वो टेल मी नहीं यार. आपसे क्वेश्चन करने के बाद मुझे लगता है कि यू कुड बी अ वेरी गुड आर्टिकल राइटर इन द मेडिकल फील्ड. व्हाई डोंट यू एक्सप्लोर दैट? या यू कैन बिकम लाइक अ गुड फ्रीलांसर इन ग्राफिक डिज़ाइनर, राइट. बट नो, आप बस VA बन जाओ और VA में आप क्या करते हो, बस लोगों के अकाउंट मैनेज करो. बेसिकली साइकोमेट्रिक टेस्टिंग तक होती है बाहर. वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, फॉर्म्स ऑफ शील्डिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कि कौन से लोगों को किस किस ब्रैकेट में फिट करना है. ये वैसे एक बड़ा लंबा चौड़ा दुनिया है, लेकिन आप मुझे बताएं कि वी अंडरस्टैंड अ बिट मोर अबाउट यू नाउ, बट व्हाई डिड यू स्टार्ट द पॉडकास्ट? Of course, लोगों से मिलना, entertainment value. I mean, I feel like I've learned more in 2 months of doing this. Just आपके जैसे 100 लोगों से मुलाकात करके, it just opens your eyes. But how do you see it going so far with your podcast? And where do you see it going? सबसे पहले अगर आप मुझसे रीज़न का पूछे ना, तो लाइक आई टोल्ड यू, व्हेन आई वाज इन बिजनेस आई डोंट हैव एनी सोशल सर्कल. आई वाज वर्किंग. घर में रोटी खाओ, मस्जिद में नमाज़ पढ़ो, अपने रूम आ जाओ, काम एंड कान. बिकॉज कायद आज़म का भी फरमान है ना, काम और सिर्फ काम. तो उस बात को मैंने कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया और मेरा कुछ ख़ास सोशल सर्कल था नहीं. और मज़े की बात ये, व्हेन यू आर हसलिंग, व्हेन यू आर इनटू दिस गेम टू क्रिएट समथिंग फॉर योरसेल्फ, सो आई थिंक यू हैव टू सैक्रिफाइस दैट, राइट. to stand up on your feet, to have the life that you want for yourself and your family. तो वो मैं उतना मसरूफ़ था कि मेरा सोशल सर्कल इतना नहीं था. सही है. बट अगेन मुझ में वो आदत भी थी कि बार बार चीज़ें जो थे वो मैं बात नहीं करना चाहता था. आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर, लेकिन उसका एक टाइम होता है. व्हेन यू आर डूइंग बिजनेस, सो एट दैट टाइम यू आर ओनली फोकस ऑन बिजनेस. जब आपका पीस ऑफ माइंड होता है, व्हेन यू हैव टाइम टू डाइवर्ट टूवर्ड्स अदर थिंग्स, देन बारी आती है कि अब आप वो काम करो जिसका आपका शौक है. तो आफ्टर सेलिंग माई थर्ड बिजनेस मैंने कहा कि यार वी शुड डू समथिंग डिफरेंट. सो आई थॉट कि यार इफ़ आई वर टू सिट डाउन विद शायान एंड पिक अप हिज ब्रेन ऑन हाउ ही डज द अली बाबा थिंग एंड आइकॉन 7 और प्रो पाकिस्तानी, हाउ डज द इंटरनल प्रोसेसेस वर्क, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड इन द इंडस्ट्रीज, राइट. मैं किसी को अगर मैसेज करूँगा फेसबुक पर और कहूँ कि सर आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय यू, आपके साथ चाय पीना चाहता हूँ, तो नोबडी वुड से कि यार
मुझे तो हर बंदा ही मैसेज करता है, who are you special? So in order to convince them to meet me, it would be a very tough job. Then I thought कि how I could do it the other way around. तो मैंने देखा कि लोग इंटरव्यूज़ कर रहे थे, सही है. इन पाकिस्तान द पॉडकास्ट वॉज फेयरली न्यू, और गोरे तो काफ़ी अरसे से कर रहे थे. तो मैंने इंटरनेशनली, क्योंकि हर चीज़ मैंने इंटरनेशनली की है पाकिस्तान की, तो मैंने इंटरनेशनल एक्सप्लोर करना शुरू किया. व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू लर्न फ्रॉम पीपल, हाउ टू इंटरेक्ट विद देम, सोशल सर्कल किस तरह किया जाए. तो पीपल वर डूइंग पॉडकास्ट, इंटरव्यूज़ भी कर रहे थे, पॉडकास्ट भी कर रहे. बाय द वे दे आर सेम थिंग. पॉडकास्ट को आप इंटरव्यू कह दो, इंटरव्यू को आप पॉडकास्ट कह दो. नॉर्मली लोग इसकी डेफिनेशंस में जाते हैं, बट सेम थिंग. आप कन्वर्सेशन बोल लो, राइट, बात करो. तो आई सेड कि यार व्हाई नॉट आई क्रिएट अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर मैं अगर किसी को बुलाऊंगा अभी तो दे वुड लव टू कम, बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस, अबाउट द आर्गूमेंट्स. मे बी ही डोंट एग्री विद मी, आई डोंट एग्री विद हिम, बट एट द सेम टाइम जो आएगा उसके लिए एक वर्थ वाइल एक्सपीरियंस इस तरह से होगा कि सही है, स्टार्ट में तो मेरी ऑडियंस नहीं होगी, लेकिन जब बन जाएगी तो उनका मैसेज, उनकी वो बात जो है हज़ारों लाखों लोग तक पहुंच भी जाएगी, जो कि पहुंच रही है. बिकॉज हमारी इस वक्त अगर सोशल मीडिया के अक्रॉस देखी जाए कुछ 3.5 से 4 लाख तक फॉलोइंग है, 50-60 मिलियन व्यूअरशिप है अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म्स, राइट, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, राइट. तो हर बंदा चाहेगा कि अगर उसने कुछ ज़िंदगी में अकॉम्प्लिश किया है तो उसकी बात जो है सिर्फ नईम तक नहीं औरों तक भी पहुँचे. बिल्कुल. तो इन ऑर्डर आई थॉट इफ़ आई वैल्यू द पीपल वुड कम, राइट. तो वही हुआ कि आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल, आई स्टार्टेड लर्निंग हाउ टू टॉक टू पीपल, लर्न करता गया, लोग आते गए, एंड नाउ पीपल वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द शो. लोग आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कोई ख़ुद अप्रोच करते हैं, कोई हम अप्रोच करते हैं. बिकॉज इट्स मोस्टली जो मैंने मंत्रा रखा हुआ है ना, इट्स वेरी डिफरेंट. इट्स नॉट टेक और आर्ट्स और समथिंग, इट्स जस्ट मैंने लिखा आई टॉक टू इंटरेस्टिंग पीपल ऑन इंटरेस्टिंग टॉपिक्स. I talk to interesting people. Generic, very generic, and it's like that. मुझे अगर कोई बंदा अपना सोशल स्क्रॉल करते हुए नज़र आया कि यार इससे बात करनी चाहिए, I would literally invite him myself. Come on man, कहाँ होते हो. किसी ने बड़ा ज़बरदस्त पोस्ट की, पोस्ट करके मुझे लगा थोड़ा स्क्रॉल करके कि यार ये तो बड़ा काम का बंदा है, इससे बात हो सकती है. आई वुड इन्वाइट हिम. सो इस तरह लोग जुड़ते गए, हम बातें करते गए, लोग से मुझे भी सीखने का मौका मिला. और दूसरी चीज़ ये थी ना कि अपने आप को थोड़ा चैलेंज करना. बिकॉज आप जब बात करते हो ना, चाय के ढाबे पर बैठे होते हो, इट्स अनकन्वेंशनल, और वो तो कैमरे के सामने लोग अक्सर जो है थोड़ा रिजर्व हो जाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बिहेव करने लगते हैं ना. तो मैं आपके आप को चैलेंज करना चाहता था एट द सेम टाइम कि यार क्या है, कैमरा है. Were you always comfortable in front of the camera? मैंने कभी भी ज़िंदगी में पॉडकास्ट की पहली एपिसोड करने से पहले मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, ना मेरा कोई सोशल अकाउंट था जहाँ पर. हाँ, अलबत्ता जब मैं किसी ज़माने में बच्चों को सिखा रहा था, मेरा एक ग्रुप था AMZ बीस्ट के नाम से गालिबन, उसमें मैं अक्सर रात को आया करता था टिप्स वगैरह शेयर करने के लिए. दैट वाज जस्ट अ नॉर्मल वीडियो. बट वन या कॉन्फिडेंट की जहाँ तक बात है यार, आई डोंट नो, मैं कभी नर्वस नहीं हुआ इवन पब्लिक स्टेज पर भी जाने से. एंड द रीज़न आई एम नॉट अफ्रेड ऑन गोइंग ऑन स्टेज और हज़ारों लोगों भी हो, बिकॉज समहाउ आई हैव लर्न दैट कि यार आप जो हो उसी तरह रहो, द वे यू आर इन योर नॉर्मल सीटिंग, राइट. मैंने कैप पहनी हुई है, मैंने हुडी पहनी हुई है, मैं कहीं पे सूटेड बूटेड नहीं जाता. एक सवाल है, इज दिस नईम सिकंदर लुक ऑन पर्पस या ये बस इत्तेफाकन है? टू बी फ्रैंकली, क्योंकि मैंने टोपियां हमेशा हर पॉडकास्ट में, हमेशा कॉन्फ्रेंसेस वगैरह जहाँ पे आपको देखा मैंने. द रीज़न इज़ वेरी सिंपल. मैं बड़े स्टार्ट की एपिसोड में बड़ा तैयार होके जाता था. आप कोई भी नई चीज़ करते हो, यू आर एक्साइटेड, आप चाहते हो कि सच धज के जाओ, बाल बने हो. आफ्टर लाइक आई थिंक कुछ एपिसोड्स करने के बाद मुझे ये लगा यार ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा. इट्स बिकमिंग लाइक अ जॉब काइंड के मुझे तैयार होना है और मुझे ख़ास गेटअप में जाना है. और यार मैं रोज़ाना अब तैयार हूँ, क्योंकि बैक इन द डेज आई हैव डन 3 पॉडकास्ट इन अ सिंगल डे. कि अब मैं हर एक पॉडकास्ट के लिए कपड़े बदलूँगा, डिफरेंट स्टाइल करूँगा कि वो पिछली वाली एपिसोड का ना लगे. तो वो मैंने स्टार्ट में किया, बट आई थॉट व्हाट्स द ईजीएस्ट वे टू डू इट. सही है.
ये नहीं है मेरे बाल जो हैं नहीं है, मेरे बहुत अच्छे बाल हैं, लेकिन इट्स जस्ट लाइक कि मुझे तैयार होना पसंद नहीं है. आई जस्ट वांट गो. ये मेरा वो ट्रैक सूट है जिसमें अभी इसके बाद मुझे जिम जाना है, राइट. मैंने शूज़ पहने हुए हैं. अब मुझे कभी जो है अगर शॉर्ट्स पहनने का हो, मैं शॉर्ट्स में भी मैंने पॉडकास्ट की है, सही है, शॉर्ट्स पहने हुए हैं. मैं जिम जाता हूँ, जिम के बाद मैं नहा के टी शर्ट पहन लेता हूँ, मैं टी शर्ट में ही करता हूँ, राइट. सो आई डोंट, मैं इसको मतलब कि एक हैसल फ्री बनाना चाहता हूँ. Basically you want to keep it as casual and as relaxed as possible. Why put on a shoe, certain coat या tie? वो शायद I'm not that kind of a person. मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं होना चाहिए. If you are in a professional setting, if you wanna have a conversation with somebody from a big company or a government official, why not? But I feel like if I were to talk to anybody, regardless of who that person is, how valuable he is to society, I feel like I'm comfortable in my skin. So I think people don't have any problem with that. मैंने कासिम अली शाह साहब का इंटरव्यू किया, अमेजिंग फॉलोइंग, ज़बरदस्त बेहतरीन गपशप लगी, सही है. स्क्रीन के सामने वो जो हैं एक टीचर हैं, एक इंस्पिरेशनल स्पीकर हैं, लोगों को लगता है कि यार ये तो बड़े सीरियस होंगे, बट द फन दैट आई हैव विद हिम, द लाफ दैट आई हैव विद हिम, इट वाज लाइक अमेजिंग. और मैं मेरे ख्याल में आम हुडी शायद पहनी हुई थी और कैप भी पहनी हुई थी. सो आई फील लाइक Comfortable. हाँ. It's also again it's like the media side of things. So लोग चाहते हैं कि यार वो एक पर्टिकुलर तरीके से अपनी एक इमेज को प्रेजेंट करें. बिल्कुल. It's up to them, it's their right, it's not wrong. But again I would like to be as raw as I am. और शायद ये नहीं कि कपड़े भी कम हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े हैं मेरे पास, लेकिन अब इसके लिए तैयार होना, मैं समझता हूँ कि जिस दिन मैंने जो पहने हुए आई वुड कम. मैं चप्पल में भी बैठ जाता हूँ, मैं बगैर जूतों के भी बैठ जाता हूँ, मैं शॉर्ट्स में भी बैठ जाता हूँ, मैं बटन खुले हुए भी कर देता हूँ, मैं टी शर्ट में भी बैठ जाता हूँ, मैं कैप इस तरह भी पहन लेता हूँ, कभी कभी इस तरह भी पहन लेता हूँ, मुझे समझ में आती है. तो जस्ट लाइक आई हैव केप्ट इट ईजी ऑन मी. बिकॉज अगर आपको एक चीज़ एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक करनी है ना, तो आप उसको अपनी पर्सनैलिटी के अराउंड उस तरह बना दो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, राइट. एंड डू इट, just do it the way you like doing it. लोगों को कोई मसला नहीं होता. लोग समझते हैं कि शायद कोई बहुत बड़ा आदमी आया है पॉडकास्ट में, तो आई हैव टू बिहेव इन अ सर्टेन वे. लेकिन दैट किल्स दी, मतलब खैर वेरी न्यू टू दिस गेम, लेकिन ये है कि मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि जितना आप रिलैक्स रहते हो और वो रिलैक्स रहता है, उतना पॉडकास्ट और एक इंटरव्यू में जो हम पहले बात कर रहे थे ना, मुझे सिर्फ जो फ़र्क नज़र आता है, podcast is like a conversation. Yeah. So I should talk to you this way if we're in my office at Coffee Bean. In a podcast, it should be the same. Yeah. It's seamless. मतलब एक conversation. Just have like a framework in your mind कि जो बंदा मेरे पास आया हुआ है ना, for example the other day जिस तरह मैं आपको बता रहा था, we had the longest conversation for around 4 hours and 30 minutes, right? I had a framework of that person. वो बंदा क्या करता है, उसकी क्या क्या expertise है, not just jotting down the exact question that I would ask him, but I have like this mental framework of that person कि यार इस बंदे से अगर मैंने इसको religion वाले topic बुलाया है तो, and he is also expert in science and philosophy and religion, तो उनको link करना and drive the conversation for there. And we were sitting for like 4.5 hours, and I could easily drive that for like 7 hours conversation, right? So it's just like you are personally interested in talking to that person, and that is why I talk to interesting people and interesting topics, because I don't want to make it like a boring for me कि यार ये कब ख़त्म होगा, कि मज़ा नहीं आ रहा वो. So that is why it's like the comfortable sitting. और वो अगर आते भी हैं तो the way I'm talking to them in front of the camera, exactly I'm talking to them behind the camera. खाना भी साथ में खाते हैं, गपशप भी लगती है. बाज़ औक़ात जब बहुत देर हो जाती है मेरे साथ, रात को भी मेरे गेस्ट रुक जाते हैं, राइट. मेरा अपना शेफ़ है पर्सनल जो कि हमारे लिए खाने भी बनाता है. गेस्ट आया, यार क्या तुम्हें पसंद है, वो बनाते हैं. वो आया, हमने साथ में खाया, फिर हमारे कुछ और दोस्त भी आ जाते हैं. तो वो शायद आपको 2 घंटे की कन्वर्सेशन लग रही होती है, लेकिन उससे पहले और बाद में भी हम 2-2 घंटे गुजार चुके होते हैं. तो यू नो द पर्सन बेटर. और क्योंकि आप पहली दफ़ा ही मिल रहे हो ना, अगर आप किसी से बार बार मिल रहे हो तो उससे कन्वर्सेशन ड्राइव करना, इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ बिग डील. बिल्कुल. बट एवरी टाइम और एवरी सिंगल टाइम आउट ऑफ द मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव मेट across like 100+ people now in 100+ conversations. So everybody is different. सही है. And every single day you have to engage and make the guest comfortable.
कि यार ही इज़ इन अ वेरी कोजी प्लेस, उसको रिजर्व होने की जरूरत नहीं है. ही कैन ओपन अप विद मी द वे आई ओपन अप विद देम. इट्स एन आर्ट इन इटसेल्फ कि आप किस तरह लोगों को ओपन करते हो, आहिस्ता कन्वर्सेशन किस तरह करते हो. एंड ये सारी चीज़ें सीखी जा सकती है. आई एम स्टिल लर्निंग दीज थिंग्स बाय रीडिंग आर्टिकल्स, बाय purchasing the courses, by going to by YouTube videos. YouTube and Google are your best friends in this journey. So I get to learn about human psychology, communications, conversation every single day. How to drive the conversation, how to act, how to behave in a normal way, how to make the person comfortable sitting in front of me. And of those 100+ conversations, कौन सी वो conversation है यार जिसको बेशक व्यूअरशिप वगैरह मैं नहीं पूछ रहा, आपको किसमें मजा आया है? I had a very good conversation with Parvez Hoodbhai. I could literally talk to him for 4 hours, but his time was limited. I talked to Muzammil for 3.5 hours. It was a very good one. I talked to Kaisar Ahmad Raja, which will be coming on Friday. I talked to him for 4.5 hours. The ones which are the longest, I talked to another person, Muhammad Ali Khan, for 2 hours and 50 minutes. So the longest ones are the ones in which I have the most amount of fun, because it would not be longer if I were not having fun, right? So if the banda is very interesting and you could talk to him for hours, for me, all of them are very interesting. Because कल हमारी मिक्स मार्शल आर्ट्स पे हुई थी. मेरा तो दिल किया कि मैं मिक्स मार्शल आर्ट्स ज्वाइन कर लूँगा. हमारी ऐसी कन्वर्सेशन हुई. एंड समटाइम्स येस, आई टॉक टू द गेस्ट, आई एम सो इंस्पायर्ड बाय देम दैट आई स्टार्ट doing that thing for a period of time to see what is the impact of that thing. ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं. मतलब आई मीन few episodes in अभी, लेकिन इतना ज़्यादा जिस तरह आप you meet a bodybuilder and you're like पता है वैसे जिम जाना चाहिए. आपके पॉडकास्ट पे जो मैं आया था, आपने मुझे बताया था सूरज में बैठने का. उसके बाद से मैं सूरज में बैठना शुरू. And have you seen any difference? I feel no, and मैं आपको वही कह रहा हूँ ना, I feel like जो मैंने चलिए बिजनेस की लर्निंग तो होती है और हो रही है, जो लाइफस्टाइल लर्निंग है ना, लाइक लिटिल थिंग्स. बच्चे को हनी खिलाओगे तो देयर इज अ रिस्क ऑफ डाइंग. दिस आई हर्ड इन इतने डिफरेंट यूनिक पर्सपेक्टिव्स. उस दिन डॉक्टर फजीला अब्बासी हैं, शी इज डर्मेटोलॉजिस्ट, शी इज टॉकिंग अबाउट स्किन एंड हाउ शी सेड समथिंग. एक्चुअली मैं उन्हें पूछ रहा था कि व्हाई स्किन, यू नो, लाइक गोरानेस मैटर्स. पाकिस्तान में गोरा कॉम्प्लेक्स है ना, तो शी सेड कि यार देखो, गोरानेस करनी मैं कह सकती, लेकिन गुड स्किन की वजह बताती हूँ. जिस तरह एक बकरे के आप दांत देखते हो ना, पता करने के लिए एज क्या है, हेल्दी है, एक्सेट्रा. आपकी जो स्किन है ना, इट शोज कि आप स्ट्रेस्ड हो या नहीं हो. इट शोज कि आप खाना सही खा रहे हो या नहीं सही खा रहे, सो कितना रहे हो. नाउ I never looked at skin like that. मुझे लगता था skin is just whatever. मतलब the passage of time में वैसे भी बूढ़ा हो जाना, वैसे भी खराब हो जानी क्या है. लेकिन आपका even things that I'm not interested in, completely south field to what I care about, मैं उनमें भी इतना, आप कहते हो वैसे पता है, that is interesting, that is a learning. तो मैं ये सोच रहा था कि आपकी अब पॉडकास्ट आ गई है. देयर इज ऑब्वियसली आजकल एक जोक भी चल रहा है कि एवरीबडी स्टार्टिंग अ पॉडकास्ट, ऐसी कि हर बंदा शुरू कर रहा है, राइट? और हर बंदा लगा हुआ है अपनी डिफरेंट चीज़ों में. डू यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ ओपिनियन ऑन वेयर दिस इंडस्ट्री गोज? यार देखो, मेरे ख्याल में देखो, सबका हक है बात करना, लोगों को बुलाना, बात करें, बिल्कुल करें. इट वही वाली बात है कि अगर आप इसको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक कर सकते हो. देखो, एक तो हो गया ना, आपने 30 एपिसोड्स कर लिए और फिर बंद कर दिया बिकॉज आपका शौक मर गया. दैट इज़ अनदर डिस्कशन. और बहुत सारी ऐसी भी होंगी जो आपको 2023 में आते और जाते हुए दिखेंगी कि पॉडकास्ट स्टार्ट हुए 2023 में और दिसंबर तक वो वाइंड अप भी हो गए. इट्स बिकॉज के दे वर जस्ट डूइंग इट फॉर द रॉन्ग रीज़न. सही है. इफ़ यू देखो, आप स्क्रीन पर आते हो, पीपल गेट टू वॉच यू एवरी ट्वाइस या थ्राइस या 4 times a week, राइट? लोग आपके साथ आदी हो जाते हैं. आप कहीं पे जाते हो, नईम भाई, शायान भाई, कैसे मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ, ये यू फील हैप्पी अबाउट इट कि यार लोग देख रहे हैं, देखो लोग पहचान रहे हैं, लोग तस्वीरें ले रहे हैं. इफ़ यू आर डूइंग इट फॉर दैट रीज़न, ऑब्वियसली द रीज़न इज़ जो आपका गोल है, दैट इज़ रॉन्ग, बिकॉज दैट इज़ गोना कम एनीवेज रिगार्डलेस ऑफ. आप ये कहो कोई मुझसे मुझसे मेरे शो की बात करके मैंने नहीं भाई आपका वो देखा है, वो मेरा तो जहन बदल गया. दैट विल हैपन एनीवेज, राइट? दैट पर्टिकुलर गोल. बट द गोल शुड बी लाइक, इफ़ यू आर अ पर्सन हु पर्सनली enjoy conversations, right? आपको मज़ा आता है लोगों से बात करते हुए. ये एग्जैक्टली मुजम्मिल से ही मैं ये बात कर रहा था when we had the podcast and he agreed to that कि if you are enjoying the process, if you are enjoying the conversation और आप
का आपको लगता है कि आपके नॉलेज बेस में इजाफा होना चाहिए एंड दिस इज़ समथिंग यू लाइक डूइंग, कीप ऑन डूइंग दैट. सही है. And obviously those are gonna survive who could do it for a long period of time, right? आया 6 महीने बाद ख़त्म, साल बाद ख़त्म. सही है. वो लोग अक्सर जो, क्योंकि लोगों को शायद लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो ये लोग कर रहे हैं, इतने एक्सपेंसिव इनके सेटअप्स हैं, कैमराज हैं. सही है, 4-5 कैमराज हैं और यार कितना बड़ा स्टूडियो है, क्या ज़बरदस्त एम्बियंस क्रिएट किए हुए. ओ वीडियो प्रोड्यूसर तो बड़ा एक्सपेंसिव लगता है. येस इट इज़ एक्सपेंसिव, राइट. Again, if you don't have the right reason, if you don't enjoy the conversations yourself, और अगर आपको लगता है इसमें पैसे बहुत ज़्यादा पैसे, I'm not doing for the पैसा thing and I'm not doing it for the fame thing. वही वाली बात है, I just enjoy. और बाय प्रोडक्ट उसका ये है कि उससे रेवेन्यू भी आ जाता है, लोग इज़्ज़त भी देते हैं, प्यार भी देते हैं, जहाँ पे भी मिलते हैं they meet me. सर ये है, मैं उनसे बात भी करता हूँ. और अगेन एक चीज़ ये भी समझ लेना बड़ा ज़रूरी है ना कि it's very easy that this fame gets to your mind. सही है. फिर आप कहोगे कि यार मैं किसी से नहीं मिलना चाहता, अब तो मैं थोड़ा सेलिब्रिटी स्टेटस हो गया हूँ, अब तो मैं रिप्लाई भी नहीं दूंगा, या हो नाउ आई एम एक्सक्लूसिव. मैं तो जिससे भी मिलता हूँ, मेरी एक आदत है, मैं सबको जिगर बोलता हूँ. दोस्त हो जो भी हो, जिगर कैसे हो. जिगर लोगों को अच्छा लगता है, उसको लगता है कि यार शायद ये मुझे काफ़ी अच्छे से पर्सनल. मेरी एक आदत है, मैं हर एक को बताऊँ, मुझे जो भी मिलता है, कैसे हो जिगर, क्या चल रहा है. नहीं भाई यार आपकी वो एपिसोड देख के आपका बहुत बड़ा फैन. क्या जिगर क्या सीखा तुमने, वो उसमें क्या ऐसा था, मुझे ज़रा बताओ, मेरे तो जहन से निकला हुआ है. तो आई जस्ट टॉक टू देम लाइक नॉर्मल पीपल. लाइक बात की, सजेशन मांगी, कोई करियर एडवाइस मांगी, दे दी. किसी चीज़ के बारे में पता नहीं हुआ तो साफ कह दिया कि यार सॉरी मुझे नहीं पता. आप हर चीज़ के बारे में आप एक्सपर्ट भी नहीं हो सकते. So it's just like what you want out of this whole journey. That is very important. पैसे वाली बात, it will be profitable, but after a long period of time, again, if you have resources, आप पैसे हैं, दूसरे business से यहाँ पर funnel कर सकते हो कुछ पैसे, then yes, of course, do it, talk to people, invite amazing people, जो आपको समझ में आता है. If you want to do it broad like what we do, कि कभी psychologist आ गया तो कभी parenting वाला आ गया तो कभी कोई content creator आ गया तो कभी कोई आ गया, you could do that. If you are somebody who is doing a business or entrepreneurship और business category में करना चाहता है, do it in that category. अगर कोई artist है और arts की category में podcast करना चाहता है, do that. Like niches की audience वैसे भी थोड़ी loyal होती है कि अगर आप पाकिस्तान में देखें ना, अगर मैं आपसे पूछूंगा कौन सा बंदा है जो कि e-commerce पे podcast कर रहा है, सिर्फ e-commerce, purely e-commerce, you will see none. Why? Because वो कहते हैं कि यार हम भी चाहते हैं कि हम एक टॉपिक पर बात करें, and talking on different subject matters is difficult. Imagine one day you're talking to a sports psychologist and the other day you are talking to a scientist, the other day you are talking to somebody on religion and science and philosophy. It's a continuous challenge. Of course, and it's completely, और कोई topics होते हैं जो naturally आपको पता होते हैं और बहुत सारे ऐसे topics होते हैं जो at least मेरे साथ हुए where you also are learning as you go along, right? In my case, I am good at e-commerce, but I have done literally like 3-4 podcasts on that, and I get a ton of requests. Somebody from e-commerce industry want to be on my show, but I am no longer doing that. I would reject that. आपको interest नहीं करता. हाँ, because I know ins and outs, or I have done podcasts. Maybe after like another 50 episode, I invite somebody, right, and talk to him. But I would want to explore the world, and it's a very difficult thing. To be honest with you, talking on so many different subjects, and sometimes like. Every day is scheduled. Like for the rest of this month, our schedule is booked. We have like from all the industries that we are talking to. So I just go out on a walk and think about कि कल वो आ रहा है. What are some of the things about that personality that I can talk to? And my walks are very long, literally 10 kilometers walk. So I'm like walking and I'm thinking and I'm listening to their content and listening to the other podcasts that resonates with me, right? तो मैं उसको भी सुन रहा होता हूँ, उस बंदे पर रिसर्च भी कर रहा होता हूँ. It's not like कि मैंने किसी के बारे में कुछ नहीं पढ़ा मैं चला गया. But yes, जिस तरह मैं स्टार्ट में कह रहा नहीं था कि I have those days कि मैं गया और मुझे पता ही नहीं है कि सामने वाला कौन है. और मैं ऐसे भी पॉडकास्ट में गया हूँ जो कि कम्प्लीटली स्क्रिप्टेड था, और ऐसे भी पॉडकास्ट में गया हूँ जिसमें 50% प्रिपरेशन थी. बट आई फील लाइक
एक फ्रेमवर्क का अगर आपके जहन में हो ना, You're fine. यस, और वो फ्रेमवर्क इज नॉट अ सेट ऑफ क्वेश्चंस बट यू नो द पर्सन वेल इनफ, लाइक 30% of the person through his content that you know कि ये बंदा ये काम कर रहा है ना, the remaining 70% conversation will drive automatically. This is what I have experienced over a period of like 100 episodes, right? And यार चलो कॉमन सेंस की बात है ना, शायान आ रहा है और मुझे शायान के बारे में इतना पता नहीं है, तो मैं शायान से कितनी ही इन डेप्थ गुफ्तगू कर सकूंगा, एक पॉइंट के बाद खत्म हो जाएगा, एक पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाएगा, और या वो फिर ऑडियंस को भी लगना लगेगा कि ये टाइम को धक्का दे रहे हैं, बिल्कुल दे आर टाइम। बट अगर मुझे पता है कि यार मैंने बिज़नेस के बारे में तो बात कर ली, मैं थोड़ी सी साइकोलॉजी, क्योंकि मैंने इसकी पोस्ट देखी थी, ये साइकोलॉजी पर भी बड़ा अच्छा है, ये स्पोर्ट्स भी खेलता है, फुटबॉल क्यों खेलता है वगैरह वगैरह, तो अगर मैं आप पे थोड़ी सी रिसर्च कर लूँ ना, so I can drive like a very long conversation and meaningful conversation. Exactly, because it can interlink with so many other things. हाँ. अच्छा, आपने साइकोलॉजी की बात की और टाइम की भी हम बात कर रहे हैं, तो टाइम भी अब कि कहते वी शुड रैप इट अप, लेकिन आई स्टिल हैव अ कपल ऑफ क्वेश्चंस. वन ऑफ देम इज साइकोलॉजी रिलेटेड. आपने साइकोलॉजी की बात की, सो मेरा जो सवाल है ना यार, ये है कि अभी यू टॉक्ड अबाउट योर बिजनेस एक्यूमेन, कि आपने किस तरीके से क्या क्या डिफरेंट चीज़ें की, राइट? और फिर आपने बात की टेनेसिटी की ज़रूरत है बिजनेस में, मतलब आप अब डॉग ही डॉग वर्ल्ड है, अगर मतलब आप नहीं उससे लड़ेंगे तो कोई और लड़ेगा, तो यू हैव टू बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन, राइट? Could you walk me through, मतलब माशाल्लाह, through your experiences, could you walk me through 2 or 3 traits you think जो एक सक्सेसफुल इंसान में या एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए? दे कैन बी बिजनेस रिलेटेड और नॉट बिजनेस रिलेटेड, लेकिन वो परसिस्टेंस की लोग बात करते हैं, टेनेसिटी की बात करते हैं, एनीथिंग. व्हाट डू यू थिंक आर दीज ट्रेट्स दैट रियली सेपरेट winners from losers? You can read a bunch of books and articles and different theories that are out there na. For me, in order to be successful at anything na, if there is this opportunity at hand, sahi hai, there is this opportunity at hand, sahi hai, I don't care about the time that I am working on it, रात हो दिन हो सुबह हो, लिटरली टिल टू दिस डेट अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट हाथ लगता है, मैं 2 बजे तक भी काम करता हूँ. इज दिस परसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी दैट यू आर टॉकिंग. यू मे नॉट बी टैलेंटेड but you can learn things, right? You have like, we are in this day and age where we have knowledge everywhere around us on any topic that we want, right? If you want to learn about anything, right, or you want to excel in anything, this is your give best shot to it, right? सही है, मुश्किलात भी आएंगी. हाँ, और एक दूसरी चीज़ जो मैंने सीखी है ना, कि if you need help, ask for it. सही है. If I am somebody who have sold businesses and I have a podcast, मैं ये कहूँ ना कि अगर मैं किसी से मदद लेने जाऊँगा तो it will look bad on you. वो कहेगा यार ये तो इतना सक्सेसफुल बंदा है, मुझसे क्यों पूछ रहा है? Don't shy asking about help. If I don't know anything about a particular thing, I will ask, and I still to this day, मुझे अगर लगता है कि मैं अगर XYZ बंदे को मैसेज कर दूँ कि यार मेरी ये मसला है, मैं फंसा हूँ, इसको सॉर्ट आउट कर दो, and he has been through that particular journey, I would just send him a message, call him. नहीं, आप बिल्कुल सही. मेरा एक्चुअली एक चाइना में दोस्त होता था, ही इज दिस कोलंबियन गाय, हिज नेम इज हुलियान. तो उसको वो मुझे हमेशा कहता था, यू डोंट गेट व्हाट यू डोंट आस्क फॉर ना. तो अगर आप और मैं अपनी पर्सनल बिजनेस एक्सपीरियंसेस में भी बहुत ज़्यादा ये नोटिस किया है, आप किसी को, जिस तरह मैं 2018-19 में लिंक्डइन ज्वाइन किया, लिंक्डइन पे आप किसी को मैसेज करो और आप जेन्युइनली बोलो उन्हें कि यार ये मेरा कोविड हुआ ना, तो बिजनेसेस तो काफ़ी ठंडी हो गई थी, काफ़ी इश्यूज थे, तो मेरे पास टाइम था ज़्यादा. उस टाइम हम पॉडकास्ट भी नहीं कर रहे थे, आई हैड लिटिल बिट ऑफ टाइम. मैं क्या करना शुरू हुआ, रैंडम लिंक्डइन में लोगों को कहा कि यार मेरे साथ 1 घंटे की जूम सेशन कर लो. कोई मीडिया में थे, कोई एडवर्टाइजिंग में थे, कोई मेरी इंडस्ट्री से लेते. इट वाज एक्चुअली काइंड ऑफ व्हाट मेड मी गेट इनटू द पॉडकास्ट, बिकॉज मैं एक सॉर्ट ऑफ अपनी पॉडकास्ट कर ही रहा था, बट जस्ट फॉर माई सेल्फ कोविड के टाइम पे. तो मैं उन्हें जूम करता था, वो कहते थे कि यार वजह क्या है जूम कर. मैं कहता था कोई वजह नहीं है, आई जस्ट वॉन्ट टू लर्न कि फॉर एग्जाम्पल मैंगो बास है, सो आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम अली, हाउ डिड यू सेट अप मैंगो बास, व्हाट डिड यू डू राइट, व्हाट डिड यू डू रॉन्ग. मैं प्रो पाकिस्तानी चला रहा हूँ, आई जस्ट वांट टू नो, राइट, आई वांट टू अंडरस्टैंड. या फॉर एग्जांपल कोई एडवर्टाइजिंग में काम करता है, कोई किसी भी इंडस्ट्री में काम करता है जिसका कोई सॉर्ट ऑफ लेन देन है मेरी इंडस्ट्री से या नहीं भी है. एंड दैट एक्सपीरियंस, वो जो 6 महीने थे या 3 से 4 महीने थे कोविड में जो मैं ये कर रहा था,
एक तो मुझे मज़ा बहुत आ रहा था और दूसरा मुझे ये भी रियलाइज़ हो रहा था कि आप किसी से पूछो वो आपकी मदद करेंगे, आप किसी से पूछो वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, मतलब कुछ भी, मतलब ऐसे नहीं है कि दैट इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट अवेलेबल, ऐसे नहीं है कि दैट इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट, लोग खुश होते हैं आपको आपकी मदद करते हुए अगर आप बस वो अल्फाज उनको बोल दो कि प्लीज़ हेल्प मी। यस, ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि लोग एक ख़ास लेवल तक पूछने के बाद ना ये थोड़ा सा उनको लगता है कि यार पता नहीं अगला मेरे बारे में क्या सोचेगा, डोंट केयर अबाउट इट, वट एवर दे थिंक, इफ़ यू नीड हेल्प जस्ट आस्क फॉर इट। और दूसरा ये कि विनर और लूज़र और सक्सेस मैंने इनको कभी शायद इतना सीरियस नहीं लिया और ना मैंने कभी गोल्स को इतना सीरियस लिया है। और अगर आप अभी भी मुझसे पूछो वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 3 to 5 years, आई डोंट नो। मतलब यू लिव इन द मोमेंट, आज है तो है और जो आज करना है वो करना। देखो अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ राइट, अगर मैं थोड़ा सा वो मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल और वो राइटिंग वाली स्टेज में जाऊँगा, आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत है, दैट इज़ देयर वे ऑफ डूइंग स्टफ एंड दिस इज माई वे ऑफ डूइंग थिंग्स। मैं ये नहीं कहता कि यार मुझे साल के बाद एक दूसरी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, मैं ये नहीं कहता कि इस साल जो है ना मुझे 2 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है, या मैं ये नहीं कहता कि यार मुझे 1 मिलियन व्यूज़ तक पहुंचना है, या मैं ये नहीं कहता कि मैं फ़लाने को बुलाऊंगा इस साल। आई जस्ट कीप ऑन डूइंग द क्राफ्ट, उसको बेहतर करो, बात सीखना सुनना बेहतर करो। मैं अभी भी गलतियाँ करता हूँ, आई लर्न फ्रॉम इट। पीपल कॉमेंट कि यार आप ये वाली बड़ी इरिटेटिंग हरकत कर रहे हो, आई लिसन टू दैम। टीम मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजती है, कहीं पे कुछ हो रहा होता है तो दे सेंड मी, आई इम्प्रोवाइज, आई चेंज, मैं गो टू यूट्यूब सीखता हूँ कि यार ये मैं कैसे ना करूँ, किस तरह अवॉइड कर सकता हूँ। तो फीडबैक समझा। और सक्सेस यार, सक्सेस अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाने को सक्सेस बोल रहे हो या 4 बिजनेस, लेकिन हर इंसान की अपनी सक्सेस की फॉर मी डेफिनेशन होती है सक्सेस ना। इज दैट यू आर अलाइव, यू आर डूइंग व्हाट यू लव टू डू, you enjoy what you are doing, and every day you are trying to improve incrementally 0.11% as well. You are getting better, you are seeing the difference in yourself. 1 साल के पुराने नईम को उठा के देख लो, 1 साल के बाद वाले को देख लो, अगले साल उससे 2 साल पहले को देख लो, यार तुम में तब्दीली आई है। अगर आई मीन इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ सक्सेस फॉर मी, आई वुड कंसिडर दैट अ सक्सेस। बट इफ़ यू हैव पुट अ बेंचमार्क ऑफ $1 million, देन आपको सोसाइटी सक्सेसफुल कहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन कहने में तो बड़ी आसान है कि सोसाइटी की ना सुनो, सही है जो करना है करो, बट देयर इज़ दिस प्रेशर अमंग फैमिलीज़ के उनका बच्चा डॉक्टर बन गया और तुम अभी घर पे हो, जॉब नहीं है, तो वो प्रेशर होता है। बट टू बी फ्रैंकली ऑनेस्ट विद यू, मैंने शायद इस चीज़ को कभी सीरियस लिया ही नहीं है। शायद यस, मेरे कज़न्स मुझसे बहुत आगे पहुंच गए थे और शायद मैं बहुत बाद में पहुंचा, सो व्हाट, पहुंच तो गया, सही है। और मैं एक दूसरी नज़र से भी चीज़ों को इस तरह देखता हूँ ना वही वाली बात है कि अनलेस आई हैव अ शेल्टर, आई हैव अ हाउस, आई हैव अ रोटी और गाड़ी भी है और सब कुछ हो रहा है, सही है, एवरीथिंग इज़ गोइंग स्मूथ और ख़र्चे पूरे हो रहे हैं और मैं काम भी कर रहा हूँ, तो सही है, बिज़नेस भी बिक जाएगा। सो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं एक एग्जिट दूसरा लेता हूँ, व्हाट दैट मच अमाउंट ऑफ मनी कैन डू एक्स्ट्रा फॉर मी, सही है। अच्छा, मेरी एक अजीब चीज़ ये है कि मुझे ना तो गाड़ियों का शौक़ है कि मैं कहूँ कि मेरे पास जो है लैम्बोर्गिनी, अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन अफोर्ड इट, बट क्या करूँगा, मतलब कि व्हाट क्या हो जाएगा। जिस चीज़ का मुझे शौक़ है, हर जगह पे आपकी अपनी रिहाइशगाह होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, आप लाहौर जाओ, आप इस्लामाबाद, कराची, जहाँ पे भी जाओ, एक घर होना चाहिए, दैट्स इट, वो पूरा है। अदर देन दैट गाड़ियों का इतना क्रेज़ नहीं है या वॉचेस का इतना क्रेज़ नहीं है या जूतों स्नीकर्स कलेक्शन का वो शौक़ नहीं है, शायद गोल्ड इकट्ठे करने का कोई शौक़ नहीं है। तो यस, दैट इज़ वाई आई एम कंफर्टेबल। शायद अगर वो सोच होती तो फिर वो वाली बात है कि थोड़ा मटीरियलिस्टिक चीज़ों में बंदा चला जाता है ना, एंड दैट इज़ फ्रॉम द स्टार्ट। ये नहीं कि मुझे स्टार्ट से नहीं था और मैंने अब रियलाइज़ किया। बहुत सारे लोगों को बड़ी देर से रियलाइज़ होती है जब वो सारा कुछ करते हैं ना और उनको सुकून नहीं मिलता है, एंड दे से कि यार सुकून इस चीज़ में नहीं है। ये बात मैं आपकी समझ तो मेरा भी ये मतलब इशू अच्छी बात है, डिपेंड्स ऑन हाउ यू सेड। आई हैव नेवर लाइक्ड फैंसी कार, लेकिन इससे एक और चीज़ ये भी हो जाती है ना कि मैं सोचता हूँ कि आपका शौक आपकी बिजनेस बन जाता है, आपकी बिजनेस आपका शौक बन जाता है, बिकॉज यू डोंट रियली केयर फॉर फैंसी कार्स और फैंसी हाउसेज एक्सेट्रा। सो आई थिंक दैट जनरली लाइक
इज़ अ डिफरेंट माइंड सेट, राइट? मतलब वो कुछ लोग आपने जैसे कहा चीज़ें लेके करते हैं, ख़रीद के, देख के, समझ के. फिर बहुत सारे लोग हैं जो देखें, मुझे लगता है इट्स अ गुड थिंग. मेरे एक दो पार्टनर्स हैं मेरे बिजनेसेस में दैट आर स्लाइटली मटीरियलिस्टिक एंड दैट्स अ गुड थिंग. उसकी वजह बताता हूँ, वो अपने लिए ना टारगेट सेट करते हैं. अब मैं टारगेट, शायद मैं और आप सिमिलर हैं, हम टारगेट्स नहीं सेट करते उस तरह. वो टारगेट सेट करते हैं बिकॉज दे वांट XYZ, दे वांट लैम्बोर्गिनी और दे वांट आई डोंट नो व्हाटएवर द फैंसीस्ट वॉचेस या जो भी होती हैं चीज़ें. लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं इनके भी फ़ायदे इसलिए होते हैं ना बिकॉज दे फाइंड मोटिवेशन इन दोज थिंग्स एंड दे गेट रिजल्ट की बात है ना. एंड में आप जैसे भी जीतो या जैसे भी अचीव करो व्हाट यू नीड टू गेट, लाइक एंड गोल तक पहुंचना है ना. आप जैसे भी पहुंचो, आपकी नियतें फॉर अ लैम्बोर्गिनी हो या फॉर शुगल हो या फॉर अ कॉन्वर्सेशन लाइक फॉर एनीथिंग, राइट? आपने देखा होगा जब आपके एग्जाम्स हुआ करते थे ना, बोर्ड के या A लेवल्स के, तो अक्सर आप प्लान बनाया करते थे, बस ये एग्जाम्स हो जाए ना तो मैं वो फलाने वाले जगह पे जाऊंगा. आप प्लान कर रहे होते थे बिफोर द एग्ज़ाम, ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, यार कब एग्ज़ाम ख़त्म होंगे कि यार मैं मरी का चक्कर दोस्तों के साथ जाऊं, या मैं जो है ये पढ़ाई बस इधर हो जाए और मैं इंजॉय करूंगा. लेकिन द मोमेंट एग्जाम्स आर फिनिश्ड, आप देखते हो कि मोस्ट ऑफ द टाइम यू डोंट गो थ्रू दैट एक्सपीरियंसेस. आपको उसके सोचने का ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि व्हेन एग्जाम्स आर ओवर यू विल एंजॉय मोर, बट द मोमेंट एग्जाम्स आर ओवर You want something else. you want something else, you don't want to do this thing. But it depends. I would like to understand, like, आपके 3-5 साल का गोल क्या है with this whole podcasting thing? What do you have in mind? To be honest ना, मैं आपको ये कहने वाला था, one of the reasons I was asking you is because I don't. हमने एक literal experiment की. एक मेरे कॉलीग थे, उनको हमने एक दिन बिठाया अपने साथ, एम वी रिकॉर्ड के. उस टाइम तो ये वाला माइक भी खास इतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो ये वाला माइक भी नहीं था. एंड यार मैं बड़े अरसे से ये नॉट पॉडकास्ट इस दुनिया में इसलिए जाना चाह रहा था बिकॉज आई मीट अ लॉट ऑफ पीपल एवरी डे who have fascinating conversations and tell me things that blow my mind. एक मैं ये सोचता था कि यार when I was 23-24, अब तो 6-7-8 साल इंडस्ट्री में काम करके linkages बन के you get an access to a different kind of information. When I was 23, I couldn't access this information. So for me at 23 or for anyone listening to this podcast or your podcast or any podcast, उनको एक accessibility मिल रही है to a conversation they perhaps could not get to right now at their age. दूसरी बात ये है कि इट अलाउज फॉर मी टू बी एबल टू मीट. कभी कभार ऐसे होता था कि किसी से मुलाकात हो जाती थी इत्तेफाकन. बहुत सारे ऐसे वक्त होते थे कि कोई वजह पर्टिकुलरली नहीं होती थी ना मुलाकात की, क्या वजह थी. और बहुत सारी ऐसी कॉन्वर्सेशन थे जो मैंने किए लोगों के साथ दैट आई हैड ऑलरेडी मेट बिफोर सोशली मैनी टाइम्स, जो मेरे दोस्त भी थे. लेकिन इस सेटिंग में उस सवालात के साथ एक कम्प्लीटली डिफरेंट उनकी माइंडसेट, उनकी लर्निंग मुझे मिली, जो शायद अगर मैं इस सिचुएशन में ना होता, ये चैलेंज में ना होता ऑफ ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन या एक्सट्रैक्ट वैल्यूबल लर्निंग, मे बी आई वुडंट हैव आस्क्ड दैट सेम पर्सन दैट क्वेश्चन. मतलब मैं और आप अगर शायद अभी कॉफ़ी बीन में बैठे होते तो इस वक्त तक हम शायद डिस्पर्स हो चुके होते, या हम कोई और रैंडम चीज़ कर रहे होते, या जो भी है. This allows for a different form of conversation. This allows for a different form of discussion and learning, right? Is it something that you are going to do for a certain time period? क्या you are gonna planning doing it for जब तक कर सकता हूँ 100 एपिसोड्स, 200 एपिसोड्स, 1000 एपिसोड्स. कुछ लोगों के गोल्स होते हैं सिर्फ 30 एपिसोड्स. मैं लोगों को हमेशा ये कहता हूँ कि मेरा जो माइंडसेट है ना is this is not even a business. This is not even anything. Is it a hobby? Right now we're learning, right? Of course, yes, we're making some money from different places, we're doing certain things, वो तो है, लेकिन it's not a hobby as much as it is we're going to figure it out, right? So जब हमने, it's a good thing that you still don't know and you're figuring it out. Yeah, it's fine. And any business that I have been a part of so far, the 2, 3, 4 businesses that I've been a part of, I always tell people that देखो, for the first, so Trademore है ना, माशाल्लाह, we have a 120-130 employees in 10 cities across Pakistan. कोई अलीबाबा वाली बिजनेस है. 2 साल उसका नाम ही नहीं था. 2 साल it was just called अलीबाबा प्रोजेक्ट. एक दफ़ा चीज़ बनती है, देखिए आप किसी को एक रूम देते हैं, स्पेस देते हैं to become what it can be. That's what we're doing with this podcast, giving it space to see where it can be. I don't want to be a business podcast. I don't want to be an entrepreneurial podcast or a lifestyle podcast. Like you said, interesting topics, right? I just want to see where it goes. अच्छा, वैसे मैंने जो मेरी नज़र से गुजरी हैं, they are more of like tech and startup and business related. Seems like you want to explore a particular niche or? नहीं देखिए, वो tech
we're Pakistan's largest tech related publication. हाँ तो नेचुरली टेक तो आ ही जाता है. मैं खुद क्योंकि टेक रिलेटेड काम करता हूँ तो टेक नेचुरली उधर आ जाता है. बट दैट्स नॉट अ लिमिट. मतलब some of the podcasts I've enjoyed the most were with economists और जैसे मैं बता रहा था बॉडी बिल्डर्स और just people, right? So I don't think it's meant to be startup How centric. you prepare for every guest? Like अगर कभी कोई टेक वाला आ रहा है, सही है, वो तो आपकी निश है, लेकिन अगर कोई जर्नलिस्ट आ रहा है जिस तरह हामिद मीर आपके पॉडकास्ट, It's very interesting. So देखिए, so how you have this framework कि यार how would you carry out the conversation, like किस तरह प्रिपेयर करते हैं किसी भी गेस्ट के लिए? चले मैं आपको आपका मिसाल दे देता हूँ. आप आज आ रहे थे, वैसे तो हमारी एक दफ़ा पहले मुलाकात हुई थी आपकी स्टूडियो में, बट we didn't know each other that well कि मुझे आपकी पूरी लाइफ स्टोरी पता हो. तो मैं क्या किया कि आपकी पहली पॉडकास्ट सुनी. So I looked on the internet, something that was not about you asking questions, but about your life. So the only thing I could find was that first podcast. Then I thought about the businesses that you had sold, जो एक clip भी viral हुआ था आपके उस पे. Then you do research कि यार अच्छा यार, there must have been a process for him to, you know, before he started this podcast, कोई और धंधे कर रहा होगा, कोई businesses कर रहा होगा, क्या businesses कर रहा था, कैसे वहाँ तक आया, क्या क्या चीज़ें differently की. For example, मुझे नहीं पता था कि आप I knew you did something related to Kindle, लेकिन the depth of it, no idea. I knew you did something related to Amazon, again because of a little bit of online research. Some guests की ऑनलाइन रिसर्च नहीं मिलती. दैट्स इवन मोर चैलेंजिंग. सो वो बड़ा मज़ा आता है क्योंकि उसमें फिर आपको एक लिंक्डइन की छोटी सी ना समरी से थोड़ी सी गेस करना होता है कि अच्छा यार ये कैसे हो गया वैसे हो गया. आई ऑल्सो ट्राई टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी जिस तरह हमने चाय पी बिफोर द पॉडकास्ट, ताकि मैं गेज भी आपको कर लूँ छोटी छोटी चीज़ें. ये गेज कर लूँ कि क्या क्या कॉन्वर्सेशन हो सकती है. कभी कभार ये भी गेज कर लूँ कि क्या लेवल है कि कैन आई पुश, कैन आई नॉट पुश, व्हाट आई कैन डू. जिस तरह फैज़ान वाज ऑन द पॉडकास्ट, बुकमी के जो CEO हैं, और पूरे टाइम मैंने उनसे डिस्कस किया कि ये डिस्कशन करेंगे. यहाँ पे आके बैठे, कैमरा व्हाटएवर सेटअप हो रहा था, तो मुझे कहते हैं वैसे मैं वो ऑफर भी रिजेक्ट किया था $100 मिलियन का. उसके बाद आई पता है जो भी हमने डिस्कस किया आप भूल जाएं, मैं आपसे सिर्फ ये वाले सवाल पूछूंगा क्योंकि आप दिस वाज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग, सो आई थॉट पीपल वुड फाइंड इट इंटरेस्टिंग. तो हाँ, मतलब इट वेरीज. खैर, लेकिन सर आई थिंक आपका हमने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है एंड आई रियली एंजॉयड हैविंग कन्वर्सेशंस का आदी हूं. नहीं आप you're the master. So I had a lot of fun having you on the podcast. Thank you, sir. और inshallah we'll have you on the podcast again soon. Inshallah. चलें, thank you guys for watching यार, and if you like the content please do subscribe to our channel.